नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयधियाणम नमो वत्सायाणम नमो लोए सव साहुनम ऐसो पंच नमकारो सब पापपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चय वन्द्य है। तैतृष कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय आशिषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष गलती भूल को माफ दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष की इस पावन भूमि के ऊपर जब ये आध्यात्म विज्ञान का, लोक कल्याण का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ के अंदर हम सब भी भागीदार है। इस महायज्ञ के अंदर हम सब अपना ये आध्यात्म विज्ञान को समझने का, अनुभव करने का और एक दूसरे को बांटने का जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग विश्व का बहुत उत्तम और मंगलमय प्रयोग है। जो प्रयोग कोई धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई फॉर्मेट से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई गुरु और भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई सांप्रदायिक क्रियाकांडों से जुड़ा हुआ नहीं है।
ये आध्यात्म विज्ञान 6 सनातन तत्व और कुदरती कानून के साथ जुड़ा हुआ है और हम सब यही 6 तत्वों के माध्यम से कुदरत के कानून कैसे काम करता है, उसके माध्यम से कैसे कुदरती रचना बनती है, ये सब देखने के लिए, अनुभव करने के लिए और देख कर, अनुभव कर, संभाव में रहकर, वितरागता प्राप्त कर, सभी प्रकार की अज्ञानता को खत्म कर, हम सब अपना स्वाभाविक क्वालिटी है, स्वाभाविक स्वरूप है, उनकी अनुभूति करें। यही हमारी सबकी प्रार्थना और भावना है। भारतवर्ष के अंदर कहो या विश्व के अंदर कहो, ये यूनिक साइंस, जो साइंस के अंदर कोई भी रिलेटिव सत्य की बात नहीं है, मगर सभी प्रकार के रिलेटिव सत्य को सिर्फ कुदरती रचना देखना ही ये आध्यात्म विज्ञान का धर्म या पुरुषार्थ है। और रियल में रहकर यानी शुद्धात्मा में रहकर सभी अवस्थाओं का खुद के मन वचन काया और उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हुई सारी सृष्टि, हम अगर कुदरती रचना ही देखते हैं, यही सनातन धर्म है, सनातन सत्य है और यही सनातन दृष्टि है। और यही दृष्टि से हम हमारे अंदर रॉन्ग बिलीफ वाली जो दृष्टि लेकर आए हैं, जो अज्ञान दृष्टि है, वो पूरी की पूरी अज्ञान दृष्टि खत्म करनी है, इरेज करनी है, समाप्त करनी है। और विज्ञान से ही ये अज्ञान की दृष्टि खत्म हो सकती है और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। धर्म के अंदर जो कुछ भी रास्ता बताया गया है, वो पाप और पुण्य और प्रायश्चित का रास्ता है, वो अज्ञान मिटाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि अज्ञान मिटाने की बात ही नहीं है, वहां तो पापों को मिटाना है, पापों का प्रायश्चित करना है और पुण्य बनाना है। तो धर्म से मुक्ति संभव नहीं है, मगर धर्म से चारों गति में हम घूम सकते हैं। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति या देव गति में हम जा सकते हैं, मगर धर्म से हम मुक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए अज्ञान को मिटाना पड़ेगा और अज्ञान को मिटाने के लिए ये दुनिया का, ये ब्रह्मांड का जब तक हम रहस्य नहीं जानेंगे, हम दुनिया के रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य कैसे कहेंगे? और जब रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य नहीं समझेंगे, तो हम मिटा कैसे सकते हैं? इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जो ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करके रिलेटिव सत्यों को खुला करते हैं, जो रिलेटिव सत्य आज तक हमारा पुरुषार्थ का माध्यम बना था, वो ही रिलेटिव सत्य के बिलीफों को खत्म करना है। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहते हैं, तो वो बिलीफ को ही समाप्त करना है, ताकि हमारे दृष्टि में कोई भी अवस्था के लिए राग द्वेष न बने, कर्ता भाव मालिकी भाव न उठे और संभाव रहे। यही आध्यात्म विज्ञान के पुरुषार्थ का एम है। यही आध्यात्म विज्ञान का जो पुरुषार्थ है, ये सही मायने में ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ इसको कहते हैं, क्योंकि इसी से ही हम हमारे जीवन के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का
सैद्धांतिक और परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत भी परमानेंट और इसीलिए उनका समाधान भी परमानेंट है। मैं समझता हूं बहुत सारे अध्यात्म विज्ञानी आज इस आध्यात्म विज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हजारों लाखों लोग इस आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए उत्सुक है और धीरे धीरे एक आध्यात्म विज्ञान ये भारतवर्ष में और पूरे विश्व के अंदर एक विचार क्रांति के रूप में उभर आएगा और उस समय हजारों लाखों लोगों को इस विज्ञान का अवश्य लाभ मिलेगा। हम सब भी यही आध्यात्म विज्ञान का लाभ ले ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं और भी आगे बढ़ने की, यानी और अज्ञान को मिटाने की और डेवलपमेंट बढ़ाने की और ब्रह्मांड के रहस्य को और गहराइयों से समझने की हम सब भी कोशिश करते हैं। आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को आत्मसात करें, अपनी दृष्टि में आर्ट ऑफ विजन के रूप में उसको सेट करें और वही विजन के माध्यम से हम सभी प्रकार के रिलेटिव सत्य की बिलीफ रूप जो ज्ञान है जो लेकर आए हैं इसको हम मिटा सके। तो इसीलिए आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को अपने जीवन में से प्रश्न के रूप में प्रस्ताव करके उत्तर पाए और हमारे खुद के जीवन को भी मंगलमय बनाए। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान की प्रश्नोत्तरी शुरू करके समाधान प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो भी प्रश्न है प्लीज रेज हैंड ऑप्शन यूज कीजिएगा। हीरालाल लाजवानी प्लीज वीडियो स्टार्ट करिए और अनम्यूट करें। हीरालाल लाजवानी। यस बोलिए। हेलो हेलो जी, राम राम स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो ब्रो। मेरा एक सवाल अभी आपने स्टार्ट किया ना तब वो आया कि देवियां जो है अम्बे माता जो भी है तो उनका अस्तित्व है अभी और मोक्ष में उनकी जरूरत है अपने को मोक्ष में जाने के लिए। देवी देवता देवलोक में होते हैं, मोक्ष में नहीं होते हैं, तभी तो लोगों का कल्याण कर सकते हैं। जो मोक्ष में जाते हैं वो लोगों का कल्याण नहीं कर सकते क्योंकि उनका शरीर भी नहीं होता है। जी जी। तो जहां तक शरीर है फिर वो मनुष्य में है या देवलोक में है, तभी वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मोक्ष में जाने के बाद किसी को हेल्प नहीं कर सकते हैं। मोक्ष में जाना वो प्रत्येक जीवों का अंतिम गोल या अंतिम लक्ष्य है। जी जी। तो अभी जैसे आपके हम सिद्धांतों पे चल रहे हैं मोक्ष रास्ते पे, तो हमको उनकी जरूरत है क्या? उनको उनकी पूजा या उनको मानना चाहिए या उनको महत्व देना चाहिए, ऐसा कुछ है? मानना चाहिए या महत्व देना चाहिए, वो तो जैसे देखो मैंने पहले भी कहा आत्मा के लिए कि कोई भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मगर संसार में जी रहे हैं तो इसीलिए हमारे पास प्रबलता जितनी कम होती है इतनी हेल्प ज्यादा जरूरत होती है और प्रबलता ज्यादा होती है इतनी हेल्प कम होती है। बरोबर। आप समझे ना? अगर हमारे जीवन में प्रश्न ज्यादा आता है तो उसका समाधान भी ज्यादा चाहिए, जब प्रश्न कम आए तो समाधान भी कम चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा है। तो हर देवी देवता अपनी अपनी तरफ से अपना योगदान देते हैं। हमारा काम प्रार्थना करना है, उनका काम हमारा
कर्मों का फल देना है। आप समझे? जी जी ऐसा है। तो बरोबर सबके लिए जरूरी नहीं है, मगर बरोबर जिसको जरूरत है उनको प्रार्थना करें, नहीं जरूरत है तो नहीं करें। बरोबर। हम्म? क्योंकि मैं बचपन से लेके उनको महत्व नहीं दिया है और ना ही माथा टेका है, ना ही उनको मतलब उनसे कुछ मांगा है, ना ही कुछ है। हम्म। नहीं नहीं, मांगे या तो न मांगे वो अलग बात है। मैंने हाँ क्या कहा कि जी ऐसे हमारे गांव के अंदर जहाँ रहते हैं हम, हमारे हाँ गांव के अंदर अस्पताल है, और जी अस्पताल के अंदर सबको जाना ही चाहिए, ये नहीं जरूरी है। जो बरोबर बीमार होगा वही तो जाएगा। बहुत बढ़िया सही अगर बात। बीमार नहीं हूं तो मैं नहीं गया तो क्या कोई गलती थोड़ी है मेरी? जी जी मैंने बिल्कुल इसीलिए पहले कहा, जरूरत है तो उपयोग कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, हाँ बात नहीं, हाँ हाँ, कोई गलती नहीं है। जी 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 बरोबर बरोबर। और कोई धन्यवाद प्रश्न गुरु, है आपके? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, समाधान हो गया मेरा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस, और किसी को प्रश्न है तो प्लीज रेज हैंड करिएगा। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। जैसे ये आकाश तत्व सर्वव्यापक है, उसी हम्म, तरह से ये गति सहायक और स्थिति सहायक भी सर्वव्यापक ही है। देखो, आकाश तत्व वो दुनिया के अंदर स्पेस के फॉर्म में सर्वव्यापक है, जी। स्पेस को फॉर्म में। गति सहायक, स्थिति सहायक रोल के फॉर्म में सर्वव्यापक है। रोल, रोल समझते हैं ना? जी जी, रोल के फॉर्म में। हाँ, समय भी रोल के आधार से सर्वव्यापक है। कोई जगह ऐसा नहीं कि जहाँ समय नहीं है। जी तो ये रोल है। फिर जी जड़ तत्व जो है वो अवस्था के रूप में सर्वव्यापक है। जी। हम्म? हम्म। सबका। और जो आत्मा है वो ज्ञान प्रकाश के रूप में सर्वव्यापक है। जी। तो सभी प्रकार का सर्वव्यापक का मीनिंग अलग अलग होता है। ओके। अगर कहने का मतलब ये सर्वव्यापक का एंगल दो है। सर्वव्यापक का मतलब होता है सभी जगह फैलना। ओके। दूसरा अर्थ है सभी पूरी जगह वो प्रकाशित करना। ये आत्मा का सर्वव्यापक क्वालिटी है। तीसरा होता है गति सहायक, स्थिति सहायक और टाइम हर जगह पे होना। जी जी जी। रोल के आधार से सर्वव्यापक है। वो रोल के हिसाब से व्यापक तो है, लेकिन रोल के हिसाब से। हर जगह पे वो सर्वव्यापक है, हम सभी जगह पे है। हाँ, जी जैसे आप, जैसे जैसे रोल का मतलब आपके लिए 5 बजा है, तो अमेरिका में अलग टाइम है, लंदन में अलग टाइम है, मगर टाइम तो है ना। राइट राइट। दुनिया में कोई जगह ऐसी है कि जहाँ टाइम नहीं है? नहीं नहीं नहीं। दुनिया में कोई जगह ऐसी होगी जहाँ गति सहायक तत्व नहीं होगा? परफेक्ट। ऐसे स्थिति सहायक भी नहीं होगा। स्पेस तो सारा जगह पे है ही, तभी तो एक्टिविटीज है। तो मेरा कहने का मतलब है, सर्वव्यापक का मतलब होता है हर जगह उनका रोल है, हर जगह उनका एग्जिस्टेंस है, और हर जगह उनका ज्ञान प्रकाश का व्याप है। तो जी व्याप होना वो आत्मा की बात है, हर जगह पे होना वो बात है स्पेस की। और हर जगह पे रोल का मतलब होता है गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड जड़ तत्व, हर जगह पे होता है। तो ये अवस्था के फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से ये 6 तत्व अविनाशी है और हर जगह पे अपना अपना दायित्व अदा करते हैं। जी और ये उसका 6 तत्वों का जो कंपाउंड जो है साथ में होकर रोल बनता है, ओके। रोल बनता है। एक जी अवस्था का निर्माण होता है, उसमें 6 तत्व का अपना अपना रोल होता है। तत्व परमानेंट है और तत्व की जो
तत्व से बनी हुई जो अवस्था होती है वो टेम्पररी होती है। अब स्वामी जी मेरा एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि दादा भगवान ने भी एक बहुत अच्छी बात की है कि जो हल मूल तत्व होता है वो द्रव्य गुण और पर्याय सहित होता है। हम्म, हमने बहुत सारे बार ये डिस्कशन किया है मूल तत्व के ऊपर। तो पर्याय शब्द हमने आत्मा के लिए ही लागू किया है। तो बाकी जो फॉर एग्जांपल जो समय तत्व है, समय का जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट है जिसको हम समय बोलते हैं, क्षण बोलते हैं, उसको हम पर्याय बोल सकते हैं क्या? वो मुझे अभी भी कभी-कभी ये लगता है कि वो जो बाकी के 5 जड़ तत्व है, उस फॉर एग्जांपल परमाणु है, जो सबसे फंडामेंटल परमाणु है, उसको हम क्या समझे, कैसे समझे? वो थोड़ा आप प्रकाश डालिए। जैसे आत्मा में पर्याय शब्द का अर्थ होता है अवस्था का ज्ञान। जी, परफेक्ट है। ऐसे ऐसे जड़, बाकी के जो जड़ तत्व है उसका पर्याय का मतलब होता है उनका मिनिमम रोल। यस, ओके, ओके। मिनिमम रोल, जैसे जी, कोई अवस्था है उसमें समय तत्व तो इंक्लूड है, स्पेस भी है, गति जी, सहायक भी है, स्थिति सहायक भी है, जड़ जी, तत्व से बनी हुई स्थूल अवस्था भी है और चेतन की हाजिरी है। तो ये जो सबका अपना अपना रोल होता है वो ऑन द स्पॉट हमको दिखता नहीं है, जी, 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 मगर 6 तत्वों का रोल इन बिल्ट है हर अवस्था में। ओके, तो तत्व के रूप में परमानेंट है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है। और अवस्था में रोल जो होता है, कभी समय तत्व का रोल ज्यादा होता है, कभी गति सहाय का रोल ज्यादा होता है, कभी स्थिति सहाय का रोल ज्यादा होता है। आप समझे ना? जी, जी, स्पेस का रोल ज्यादा होता है, मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन। हुँ। आप समझे ना? अगर मेरे को कोई भुगतान 10 साल की है तो ये समय तत्व लंबा हो गया, हुँ, बाकी तो अवध तत्व रहेगा। जी, समझ गया। हाँ, तो अगर मैं घूमता हूँ उस समय गति सहायक तत्व मुख्य है। अगर मैं हुँ, स्थिर बैठा हूँ तो स्थिति सहायक तत्व मुख्य है। बाकी तत्व तो है, मुख्य तत्व ये है, बाकी बाकी का आपका को रिलेटेड हो गया। समझ गया। हाँ, तो इसी के ऊपर सब कुछ आधारित है। आप क्या डिस्क्राइब करते हैं उसके ऊपर ये तत्व का इम्पोर्टेंस होता है। जब तुम चेतन की बात करोगे तो ज्ञान प्रकाश की वैल्यू होती है। जब तुम शरीर की बात करते हैं तो जड़ तत्व की अवस्था की बात हो जाती है। आप समझे ना? जब तुम एक्शन की बात करते हो तो गति स्थिति सहायक की बात होगी। राइट, राइट। जब तुम सफरिंग की बात करते हो तो फिर समय तत्व की बात होगी, लंबा या छोटा। हुँ, बाकी ये 5 तत्व जो है वो स्पेस में ही काम करते हैं। जी, यानी वो सब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो गया। रेफरेंस, मैंने पहले भी कहा है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट है। राइट, राइट। हाँ, सबका अपना अपना रोल है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा। 6 तत्वों से अवस्था बनती है, वो करेक्ट है, मगर 6 तत्वों के अंदर जो रोल होता है वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। जी, जी, परफेक्ट है। हम्म, नहीं, देखो प्रश्न कभी-कभी इसलिए होता था कि जैसे आत्मा का हम पर्याय शब्द लागू करते हैं, वैसे ही बाकी तत्वों का खुद का जो सबसे छोटे से छोटा रोल है, जैसे कि दादा भगवान ने बताया था कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्रॉस करता है, तब वो जो क्रॉसिंग टाइम है उसको हम समय तत्व बोलते हैं। तो वो एक डेफिनिशन भी, तो हमको इन शॉर्ट वो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो आप थोड़ा उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए तो हमको तत्वों की समझ थोड़ा और डीप में मिले स्वामी जी। कहने का तात्पर्य ये है। नहीं, समय तत्व जो बताया गया है, जी, वैसे समय तत्व का माप बताना बहुत दुष्कर बात है। मगर जी, समय तत्व को अगर स्केल में बताया जाए, स्केल में, ओके, उसका मिनिमम स्केल जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताए, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए जो समय लगता है, हुँ, चाहे चाहे वो ज्ञान कहो या चाहे कोई भी ट्रांसफर। जैसे राइट, मैंने अग्नि कहा तो अग्नि में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने का जो
अंतर है, उसको समय तत्व बोलते हैं। प्रकाश है तो प्रकाश में एक परमाणु से दूसरे परमाणु को अग्नि जाती है प्रकाश की, तो उसको बीच में विचरा का समय को समय बोलते हैं। आप समझे? तो ये समय तत्व की ये परिभाषा हालांकि बहुत सूक्ष्म है, आम लोगों को जल्दी बुद्धि से समझ में नहीं आती है ये डेफिनेशन, जी मगर इस प्रकार से उसका रोल है। बस 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 वही जानना था। अब ठीक है स्वामी जी। ओके यस नेक्स्ट प्रवीण भाई प्लीज अनम्यूट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। हेलो, ये चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो है सर स्वामी जी, वो दो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में दो साइड है, एक मोक्ष लक्षी अपना अपन का ये भाव करना और एक संसार लक्षी करना। तो मोक्ष लक्षी करेंगे तो मोक्ष मार्ग में अपन आगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से कोजल बॉडी बनेगा और एंड ऑफ लाइफ वो द्रव्य कर्म में चेंज हो जाएगा। और उसमें जो घाती कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म बनेंगे। और अघाती तो कर्म मतलब ये भी आएगा, अघाती कर्म में नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म। तो ये सब का कैसे रोल रहता है थोड़ा डिटेल्स में समझने का था। ये अभी संसार लक्ष्य अपन कुछ भाव कर दिया तो मतलब संसार तरफ चला जाएगा, नहीं तो मोक्ष तरफ चला जाएगा, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो, संसार लक्ष्य कहो या मोक्ष लक्ष्य कहो, दोनों का परिणाम तो व्यवहार जीवन में डिस्चार्ज के रूप में ही आएगा। बराबर, डिस्चार्ज के रूप में जो चार्ज किया उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, डिस्चार्ज होगा। बराबर, बराबर। फिर क्वालिटी कौन सी है वो डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, मगर चार्ज का डिस्चार्ज वो कॉमन प्रिंसिपल हो गया। हाँ हो गया। आपने चाहे मोक्ष लक्ष्य चार्ज किया है या संसार लक्ष्य किया है, दोनों का एक कॉमन टाइटल है चार्ज, यहाँ कॉमन टाइटल है डिस्चार्ज। बराबर है। अभी डिस्चार्ज में और चार्ज में आपने कहा कि उसमें जो चार प्रकार के जो कर्म, अघाती कर्म, अघाती कर्म ही रहेंगे, दोनों में अघाती रहेंगे। आप समझे? तीर्थंकर का लाइफ भी अघाती कर्म है और अज्ञानी का पूरा लाइफ भी अघाती कर्म है। बराबर। और घाती कर्म से चार्ज होता है, अघाती कर्म तो दोनों में कंपलसरी है, क्योंकि दोनों का अघाती कर्म का कंट्रोलर, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। अच्छा, मगर आपको जो आपका जो भाव है मोक्ष मार्ग के लायक सा है, तो आपको डायरेक्शन कर्मों के फल की उस प्रकार से मिलती है कि जिसमें आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो, और यहाँ डायरेक्शन मिलती है आप संसार के मार्ग में आगे बढ़ो। मगर दोनों का कर्मों का एक ही टाइटल है, डिस्चार्ज और आघाती, और उसका कंट्रोल एक ही है, कुदरत। हाँ, तो घाती कर्म कैसे बनता है? मतलब घाती कर्म तो अज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म। हाँ, मिथ्या ज्ञान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्म उसमें ही बनेगा ना। हाँ, तो वो उसको मोक्ष मार्ग के लक्ष्य बनाने का तो उसमें कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अज्ञान को नाश करने का। अच्छा, अज्ञान को नाश करने का, मतलब ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म जो घाती कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनान, मोहनीय कर्म है, वही तो अज्ञान है, और इसी का उपयोग करते रहोगे वहां तक तो संसार के लायक और सहायक ही बनेंगे। बराबर। अगर इसको नाश करने का मतलब होता है, तुम इसको जब उस उदय में आता है तो तुम इस कर्म को नाश करते हैं, मतलब आपने अभी उसको नाश किया तो फिर आपने सर्जन क्या किया, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। कैसे अज्ञान का नाश किया? भाई मैं ही चंदूलाल हूं। अभी ये बिलीफ जो मैं लेकर आया था, बिलीफ चंदूलाल नाश नहीं करना है, मैं चंदूलाल हूं, बिलीफ को नाश करेंगे तो फिर कौन सी बिलीफ रहेंगे? मैं शुद्धात्मा हूं, तो अज्ञान का नाश हो गया। अच्छा, चंदूलाल को मैं चला रहा हूं, चंदूलाल जो भुगतान कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, ये क्या गया? मिथ्या दर्शन था। तो अभी हमने क्या कहा? मिथ्या दर्शन को मिटाओ। कैसे मिटाओगे? कुदरती रचना है। समझ में आया? मोहनीय कर्म मन वचन काया की अवस्था में सुख है, वो मोहनीय कर्म है। हम क्या कहेंगे? भाई सुख तो बाहर है ही नहीं, सुख तो मेरा ही स्वभाव है, तो वो निर्मोही हो गया। समझ में आया कि नहीं?
हाँ बराबर, मौनीय कर्म जैसे मतलब वो हो जाए। जब मेरे सुख तो मेरा ही स्वभाव है, मेरा मतलब आत्मा का स्वभाव है, तो फिर वो मोहनी कर्म नहीं रहा। यानी उस समय आपने ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म तीनों को नाश किया और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और निर्मोही कर्म का उपयोग किया, तो ये आपका पुरुषार्थ बन गया। बराबर बराबर, मतलब ऐसे ही पुरुषार्थ का धीरे धीरे आपका ज्ञान खत्म होगा, घाती कर्म खड़े होते जाएंगे, एक दिन हमको शून्य करना है। हाँ, वो उसमें कंफ्यूजन रहता है, मतलब ये कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यही वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रक्रिया यही है। हाँ नहीं, आपने बताया बराबर बताया, हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। वो बराबर है, क्योंकि अभी क्या है, ये विज्ञान जो हम समझते हैं, ये विज्ञान क्योंकि हमने पहले पहले कभी इस प्रकार का विज्ञान सुना नहीं है कहीं अवतारों में, और इसीलिए जब पहली बार कोई भी बात सुनते हैं तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में, समझने में, अपनी दृष्टि में सेट करने में थोड़ा समय लगता है। मैं भी मानता हूँ समय लगता है, मगर कैसे भी करके हमको विज्ञान को ही दृष्टि में सेट करना है, क्योंकि विज्ञान ही सनातन सत्य है, बाकी सब रिलेटिव सत्य है, और रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है जिससे पाप और पुण्य बनते हैं। हमको यही अज्ञान को मिटाना है और पाप और पुण्य को मिटा के स्व स्वरूप की और स्व स्वभाव की जागृति करके अपना स्व सुख की अनुभूति करना है। यही आध्यात्म विज्ञान का लक्ष्य है। हाँ बरोबर, एक ज्ञानावरण दर्शन मोहनीय कर्म से ही ये सब बनता है, नो कर्म गोत्र कर्म आयुष्य तो उससे बनेगा ना, उससे बनेगा, उससे ही बनेगा। मतलब हर बर्थ में ऐसा ऐसा बनता रहेगा ना। हर बर्थ में कर्म तो अज्ञानता से बनते ही रहेंगे, और जहां तक अज्ञान है वहां तक कर्म बनते रहेंगे, मगर वो कर्म के अंदर दो प्रकार होते हैं। एक कर्म मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होता है, दूसरा संसार के लिए लायक और सहायक होता है। संसार के लिए लायक और सहायक कर्म से अज्ञान पक्का होता है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक से अज्ञान कम होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बता दिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। प्लीज अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। હવે દાદાનું એક સાયન્ટિફિક વાક્ય છે બોલો। કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કલ્પે એવો થઈ જાય, એટલે આપણે લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કલ્પે એવો થઈ જવાના કારણોમાં મૂળ કુદરતનો કાનૂન ફાળો, એનો ફાળો છે કે કુદરતી રચનાનો ફાળો છે કે પોતાની એવી શક્તિ છે, એ મને પ્રશ્ન છે। कल्प नाम की जो शक्ति है, वो कल्प नाम की शक्ति प्रतिष्ठित आत्मा में है, जो आत्मा की हाजिरी से प्रकट होती है। वो कल्प नाम की शक्ति जो है, वो जैसी कल्पना प्रतिष्ठित आत्मा करता है उसी प्रकार की वो अनुभूति करता है। बराबर। वो कुदरत नहीं करवाती है, वो उनकी अज्ञानता करवाती है। बराबर, એટલે પોતે वैसी अनुभूति। બરાબર, એટલે પોતાની દ્રષ્ટિમાં છૂટો છે એવું સતત પોતાની દ્રષ્ટિમાં રહે તો પોતે છૂટાનું અનુભવ કરી શકે, અને બંધાયેલો છે એવું પોતાની દ્રષ્ટિમાં રહે તો પોતે બંધાયેલો છે એવું ફીલ કરી શકે। बस वो अपनी कल्पना के ऊपर अधीन है। बराबर, हाँ बस आज प्रश्न હતો, हाँ प्रश्न હતો, सोल्यूशन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई प्लीज वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रभु। स्वामी जी, अपना जो मिश्र चेतन है, आपने बताया मिश्र चेतन के दो पार्ट है, एक डिस्चार्ज है और एक काउज है। तो स्वामी जी अपने साथ में
जो एक उदाहरण के लिए जैसे एक्सीडेंट हुआ अपना, तो एक्सीडेंट तो ये अपना डिस्चार्ज पार्ट में जाएगा। ओके, फिर और अब उस एक्सीडेंट में स्वामी जी दर्द हुआ, पाँव में दर्द हुआ एक्सीडेंट की वजह से। ओके, तो वो दर्द कौन से पार्ट ने फील करा, महसूस करा स्वामी जी? वो भी डिस्चार्ज अंतस्करण ने फील किया ना, क्योंकि चार्ज उन्होंने ही किया था ना। तो वो जो फीलिंग डिस्चार्ज पार्ट में आई, तो अपना लाइफ पार्ट वहां जाकर के जुड़ जाता है। वो अज्ञानता है, वो अज्ञानता है। हाँ, वही मतलब, वो अज्ञानता है। अपन अज्ञानता बस वहां जाकर जुड़ जाते हैं कि ये दर्द मुझे हुआ, क्या अज्ञानता है ना। लेकिन वो पार्ट तो डिस्चार्ज का ही है, जो भी फीलिंग आ रही है। डिस्चार्ज पार्ट ही फील कर रहा है सुख और दुख का, मगर जी, उसमें चार्ज जुड़ जाता है तो उनको लगता है मेरे को भी हुआ। जी स्वामी जी। दूसरी बात, अगर शरीर को भुगतान होती है, उसकी भुगतान अगर डिस्चार्ज पार्ट को नहीं होती है, क्या बताया? अब कब नहीं होती है? जब शरीर में से आत्मा निकल जाता है, कर्म खत्म हो जाता है, बाद में शरीर को जलाने से भुगतान नहीं होती है, क्योंकि भुगतान करने वाला नहीं है। जी स्वामी जी। डिस्चार्ज भी चाहिए ना, डिस्चार्ज बिलीफ वाला कि मैं जल रहा हूँ, वो तो है नहीं। वो नहीं है, वो नहीं। जी जी। फिर कैसे भुगतान करेंगे इसको? हाँ हाँ, भले शरीर जल रहा है, मगर भुगतान करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, डिस्चार्ज पार्ट ही नहीं। अभी आपको समझ में आया? जी जी स्वामी जी, बराबर समझ में। कर्म है, वहां तक डिस्चार्ज अंतस्करण है, और ये फीलिंग भी अंतस्करण शरीर के माध्यम से ये भुगतान कर रहा है। जी स्वामी जी। जब डिस्चार्ज अंतस्करण खत्म हो गया, मतलब आपका कर्म खत्म हो गया, जी फिर स्वामी। शरीर तो रहेगा, फिर इसको जलाओ या कुछ भी करो, कोई फीलिंग होगी नहीं। जी हाँ जी न स्वामी। चार्ज में फीलिंग रहेगी, न चार्ज में फीलिंग रहेगी, जी स्वामी। क्योंकि चार्ज और डिस्चार्ज दोनों काम कर सकते हैं आत्मा की हाजिरी में। जी हाँ। हमारा आयुष्य कर्म खत्म हो गया तो बॉडी में से आत्मा निकल गया, उसी टाइम एट ए टाइम चार्ज डिस्चार्ज भी खत्म हो गया, डिस्चार्ज खत्म हो गया, चार्ज बंद हो गया। हाँ जी स्वामी जी। अभी जो चार्ज हुआ है उससे रिवर्स होगा। अभी यह बॉडी तो कुदरत की ही थी और कुदरत के पास ही रहेगी, तुम उसको आज जलाओ या महीने के बाद जलाओ, कोई फर्क नहीं होगा। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक और मेरे को ये पूछना था स्वामी जी, ये पुद्गल किसको कहते हैं अपन? देखो, पुद्गल किसको कहते हैं अपन? वैसे जैन परिभाषा में पुद्गल शरीर को बोलते हैं, मगर आध्यात्मिक भाषा में या साइंटिफिक भाषा में शरीर को पुद्गल नहीं बोला जाता है। पुद्गल इसको कहते हैं जब हम कर्म को चार्ज करते हैं, उसको पूरण कहते हैं, और जब डिस्चार्ज होता है तो इसको गलन कहते हैं। तो चार्ज डिस्चार्ज दोनों साथ में होना, इसको पुद्गल कहते हैं। यानी शरीर वो डिस्चार्ज के रूप में है और अंदर डिस्चार्ज अंतस्करण जो है वो भी डिस्चार्ज के रूप में है, तो दोनों को पुद्गल कहते हैं। आप समझे? मगर पूरण जब किया था तब संजोग भी अलग था, शरीर भी अलग था, और गलन होता है तब भी शरीर अलग है। जी स्वामी जी। जी तो अकेले शरीर को हम पुद्गल नहीं बोल सकते हैं। जी, पूरण की प्रक्रिया नेक्स्ट प्रीवियस बर्थ में हुई और गलन की प्रक्रिया इस बर्थ में हुई। जी हाँ स्वामी जी। तो दोनों का एक नाम पूरण और गलन का नाम है पुद्गल। जी जी, दोनों को मिला के। जी जी हाँ स्वामी जी। हाँ, समझ में आए ना? समझ में आई, दो ही चीज समझ में आ गई स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बेन, प्लीज अनम्यूट।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम सत्संग को माना एक महत्व का आंतरिक तप कह पाएंगे क्या? क्या बताया? सत्संग? सत्संग को हम सत्संग के महत्व को मतलब आंतरिक तप कह पाएंगे क्या? सत्संग को आंतरिक तप कहेंगे? हाँ। सत्संग को तप नहीं कहेंगे, सत्संग को जागृति बढ़ाने का साधन कहेंगे या संयोग कहेंगे। आंतरिक तप नहीं रहेगा? आंतरिक तप वो पुरुषार्थ में आता है। आंतरिक तप किसको कहेंगे? पहले सबकी डेफिनेशन समझो। आंतरिक तप मतलब अभ्यंतर तप, और दूसरा है बाह्य तप। आंतरिक तप वो सूक्ष्म तप है, बाह्य तप वो स्थूल तप है। आंतरिक तप का मतलब होता है मिथ्या और सम्यक दो प्रकार का है। आंतरिक तप अज्ञान के साथ है, वो मिथ्या तप है, और आंतरिक तप विज्ञान के साथ है, ज्ञान के साथ है, तो इसको सम्यक तप बोला जाता है। और सम्यक तप और मिथ्या तप में फर्क क्या है? तो कि जहां तक कोई भी प्रकार की भुगतान पाप पुण्य की बाहर होती है, उसकी अनुभूति हम कितनी लंबी करते हैं, इसको कहते हैं तप। मेरे पांव का फ्रैक्चर हो गया, अभी मैं उसको भुगतान कर रहा हूं। उस समय अगर मैं 10 घंटे के लिए बेभान हो गया, तो मैं भुगतान नहीं कर रहा हूं। 10 घंटे के लिए सो गया, तो मैं भुगतान नहीं कर रहा हूं। अच्छा, समझ में आया? ये रिलेशन सत्य था। मगर अगर मैंने ये प्रकृति जो भुगतान कर रही है, शारीरिक और मानसिक, ये दोनों को मैंने कुदरती रचना देखा, तो वो ज्ञान तप हो गया। अच्छा। और वो ज्ञान तप में जहां तक आपने भुगतान शुरू हुआ और जहां तक आपने ज्ञान तप उसको कुदरती रचना के रूप में नहीं देखा, तो यानी पक्का फ्रैक्चर होना और कुदरती रचना देखना, ये बीच में जितना अंतर लंबा होता है, इसका आपका ज्ञान तप लंबा हो गया। तुरंत समझ गए तो आपका ज्ञान का तप छोटा हो गया। ज्ञान तप यानी जागृति वाला तप, मैकेनिकल तप नहीं। अज्ञान तप यानी मैंने भुगतान किया, मैं भुगतान कर रहा हूँ, मैं 15 दिन से दुखी हूँ, ये अज्ञान तप है। और भले ही 15 दिन से प्रकृति को फ्रैक्चर हुआ है, मगर इसको आपने कुदरती रचना देखा है, तो वो सम्यक तप है। तो जो भगवान ने बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, तो ज्ञान दर्शन का सही उपयोग करना, इससे जो चारित्र उत्पन्न होता है, चारित्र का मतलब होता है अनुभूति। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करके चारित्र उत्पन्न होता है। मगर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करने में जितना समय लगता है, इसको कहते हैं तप। चारित्र प्रकट होने में जितना समय लगा, इसको कहते हैं इन बिटवीन। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का एग्जैक्ट एप्लीकेशन होना, इसमें जितना लंबा समय, उस समय को कहते हैं तप। और तब का रिजल्ट आता है फिर बाद में सम्यक चारित्र। तो जितना जल्दी एप्लीकेशन हो जाता है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का, इतना तप कम होता है। और जितना समय लगता है कुदरती रचना को कुदरती रचना समझने में, इतना तप लंबा हो जाता है। फिर बाद में रिजल्ट आएगा, इसको कहेंगे चारित्र।
अगर हमको ऑन द स्पॉट मालूम, जैसे पक्का फ्रैक्चर हुआ तुरंत मालूम हुआ ये कुदरती रचना है और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो आप सम्यक ज्ञान में भी रहे, सम्यक दर्शन में भी रहे, तो अब रहा ही नहीं, सीधा चारित्र हो गया, कोई अंतर ही नहीं रहा। मगर पक्का फ्रैक्चर होने के बाद मैं शुद्धात्मा में रहने में समय लगा दिया, या तो शुद्धात्मा में रह सका मगर कुदरती रचना देखने में समय लगा दिया, तो उस अंतर को कहेंगे सम्यक तप। अभी समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया स्वामी जी। इसी प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप यह क्या है? ऐसे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र और मिथ्या तप सेम रिवर्स कॉन्सेप्ट। अगर अज्ञान की पकड़, मैं ही चंदूलाल हूं, मैं ही भुगतान कर रहा हूं, ये मेरा ही है, ये अनुभूति करने में जितना ज्यादा समय लगेगा तो मिथ्या तप भी लंबा होगा। जितना अज्ञान छोटा होगा तो तब भी छोटा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो तब भी लंबा होगा। अगर वो अज्ञान तप कहेंगे, अज्ञान तप से फिर ये अज्ञान तप से फिर क्या होता है? अज्ञान तप से जो कर्म बनते हैं वो संसार के लिए लायक और सहायक बनते हैं, और सम्यक तप से जो कर्म बनते हैं वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनते हैं, क्योंकि सम्यक तप कहेगा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग है तब, तो उसका फिर रिजल्ट भी आएगा, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक आएगा। जब आपने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का उपयोग करेंगे और तब होगा, तो कर्म भी कैसे बनेगा? संसार के लिए लायक और सहायक। तो क्या है? हाँ, समझ में आ गया। तो ये इसी प्रकार का ये साइंस है। और मैंने कहा ना कि साइंस को समझना है, उसके लिए हमको ज्यादा समय देना पड़ेगा। आप समझे? भले उपयोग करने में थोड़ी देर लगे, मगर विजन में इतना क्लियर कर दो, फिर दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी सुनो, कुछ भी पढ़ो, मगर आपका जो विजन है, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, इसको कोई हिला नहीं सकेगा। इतना स्ट्रॉन्ग विजन हमारा होना चाहिए। बार बार कोई कहेगा नहीं ये तो आपको, ये आप कीर्तन भक्ति करेंगे तभी आपको मन का समाधान हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतने महात्माओं का अनुभव भी हुआ है, तुम आरती करोगे तभी तुमको ये लाभ होगा, तुम ये चरण विधि करोगे तभी तुमको लाभ होगा। ऐसे बात करेंगे और आप सुनोगे भी और एग्जाम्पल भी वो देंगे, तो आपको लगेगा नहीं अभी मैं कल से चालू कर दूं, ज्ञान शुरू होगा आपका। आपने क्रिया को पुरुषार्थ मानना शुरू कर दिया, तब से मिथ्या ज्ञान शुरू होगा। फिर क्रिया कौन सी करते हैं? वो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक बात है। नहीं होगा कि मान वचन का है कि अवस्था मात्र कुदरती रखता है, फिर सभी क्रिया आ गई। फिर आप कहोगे नहीं मैं आरती करूंगा वो तो पुरुषार्थ रहेगा नहीं, मैं चरण जी करूंगा वो तो पुरुषार्थ रहेगा नहीं, तो फिर तुम चरण जी को पुरुषार्थ करोगे तो तुम गाली देंगे वो भी पुरुषार्थ रहेगा, क्योंकि मुंह से ही बोलते हो ना। समझ में आ गया, समझ बहुत अच्छे समझ में आ गया। मगर अज्ञान तो रहा ना, रहा और क्या। तुमको अज्ञान निकालना है या क्रिया को बदलना है? अज्ञान को निकालना है। तो अज्ञान को निकालना है तो दोनों क्रिया को कुदरती रचना देखो, और अज्ञान को नहीं निकालना है तो दोनों क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे। तो अगर गाली दोगे तो पाप लगेगा, चरण विधि करोगे तो पुण्य मिलेगा, अज्ञान पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैं करता हूं वही तो निकालना है, कर्ता भाव मालिक की भाव तो निकालना है, यही तो अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। कर्ता भाव मालिक की भाव पक्का करना नहीं है। कौन सी क्रिया है? वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा। कोई भी क्रिया में से कर्ता भाव निकालना है, क्रिया भले करो, सुबह शाम आरती करो, प्रश्न वो नहीं है। दोनों में विधि करो, प्रश्न वो नहीं है, मगर कुदरती रचना देखो, यही हमारा पुरुषार्थ है। कुदरती रचना देखो, 10 बार करो, कुदरती रचना देखो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैंने नहीं किया
तो मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, बस अच्छा ज्ञान हो गया, आप मेरी बात समझ में आती है? बहुत अच्छे समझ में आ रही है स्वामी जी। हाँ। पद ही भ्रांति पद है, उसी को तो मिटाना है। फिर तुम कोई भी क्रिया को कर्ता पद से देखोगे, वही तो आपका अज्ञान है। कैसे मिटेगा बताइए मेरे को? नहीं मिटेगा। तो जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कोई भी क्रिया होती है, हमारे मन वचन काया से या कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया से, सभी क्रियाओं को जब कुदरती रचना नहीं देखोगे, वहां तक आपकी दृष्टि में से अज्ञान खत्म नहीं होगा। और अज्ञान को खत्म करना ही मुक्ति के मार्ग का रास्ता है। और अज्ञान को पक्का करना, चाहे पाप के रूप में चाहे पुण्य के रूप में, वही संसार चलाने का मार्ग है। इसमें आप क्रिया करनी है, कौन सी क्रिया नहीं करनी है, उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी दृष्टि में कोई भी क्रिया के पीछे मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, बस ये दोनों अज्ञान है, उसी को मिटाना है। तो होता है तो भी कुदरती रचना, और नहीं होता है तो भी कुदरती रचना। तो फिर टेंशन कहाँ गया फिर? कहीं ये तो बुरा है तो बोला वो कुदरती रचना नहीं है, और अच्छा किया तो बोला है तो पुरुषार्थ है। ऐसा होगा? नहीं। अगर मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो फिर कौन सी अवस्था को हम पुरुषार्थ शब्द लगाएंगे बताइए? कौन सी क्रिया को या कौन सी अवस्था को हम पुरुषार्थ कहेंगे बताइए? कोई सी अवस्था को नहीं कहेंगे, वो तो क्रिया है। इसीलिए सिंपल विज्ञान ये है, सभी अवस्थाओं को, चाहे अपना मन वचन काया हो, चाहे दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, या तो दुनिया की कोई भी अवस्था है, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती हो, सभी को कुदरती रचना देखो बस। इसमें तकलीफ कहाँ है? कहीं भी तकलीफ नहीं है। दूसरी बात, अगर हम कुदरती रचना कोई भी अवस्था को नहीं मानेंगे, क्या वो कुदरती रचना नहीं है? बिल्कुल है। तो किसी ने कोई हमको गाली दे दिया, तो क्या वो कुदरती रचना नहीं है? है। अब हमने किसी को गाली दे दिया तो वो कुदरती रचना नहीं है? तो है तो देखने में की तकलीफ कहाँ है? कहीं नहीं है तकलीफ। तो नहीं देखते हैं क्योंकि हमको रिलेटिव सत्य में जब इंटरेस्ट आ जाता है, तो ऐसी क्रियाओं को कुदरती रचना नहीं देखते हैं, पुरुषार्थ देखते हैं। यही तकलीफ होती है। मैंने गलती किया, अब अभी तुमने गलती किया, तुम्हारे पास स्वतंत्र शक्ति गलती करने की है? नहीं है। तुमने कुदरती रचना क्यों नहीं देखा? ये तो गड़बड़ हो गई। आपको अज्ञान को मिटाना है कि अज्ञान को पक्का करना है? अज्ञान को मिटाना ही है। अज्ञान को मिटाना है तो रिलेटिव सत्य का ही नाश करो। मैंने झूठ बोला, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, सामने वाले ने अच्छा किया, सामने वाले ने बुरा किया, ये सब को कुदरती रचना देखो। जी, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से। तो फिर उसमें तो अज्ञान रहेगा नहीं। जब कुदरती रचना तो मतलब सनातन सत्य है ना, सनातन सत्य है। क्योंकि ये अवस्था भी तो कुदरत ने बनाई है ना। मेरे को झूठ बोलने की या सामने वालों को मेरे साथ झूठ बोलने की अवस्था किसने बनाई? कुदरत ने। तो कुदरत रचना नहीं बनी? बनी। तो हमको तो देखना ही है। रचना बनानी नहीं है, जो बनी हुई है इसको देखना है। और इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन। कुछ करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ सभी अवस्थाओं को कैसे देखना वो सब्जेक्ट है। ठीक तरह समझ में आया ना? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दादाजी ने यही फिर वहाँ दादाजी बोलते हैं कि प्रकृति के बाहर निकल नहीं सकता कोई,
माने कि मैं वचन काया नहीं हूँ, वह भूलना अति अति मुश्किल है। ये दादाजी ने किस संदर्भ में कह दिया फिर? इसीलिए कह दिया कि तुम जहां तक कुदरती रचना नहीं समझोगे वहां तक आपके लिए डिफिकल्ट है ही। फिर आप कहोगे मैं आरती करूंगा पुरुषार्थ है, फिर तुम कैसे कहोगे कुदरती रचना, बताइए मेरे को। फिर वो क्रिया को कुदरती रचना कैसे देखोगे? मेरी बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ गई। हाँ, तुमने कहा प्रतिक्रमण मैंने किया, तो अभी कुदरती रचना कैसे देखोगे, बताइए मेरे को। हाँ, नहीं देख पाएंगे। प्रतिक्रमण मैंने किया तो फिर कुदरती रचना कैसे देखोगे? तुमने किया तो फिर तुमको हाँ। कैसा देखना था, मतलब तुमने तो ऐसा देखा, मैंने किया। तुमने किया तो फिर कुदरत कहाँ आएगी? कुदरत कहाँ है बीच में? कहीं नहीं है बीच में। ये तो ज्ञान है। कुदरत ने माना मैंने किया, यही तो ज्ञान है। और इसी को तो मिटाना है। अभी समझ में आया? और इसीलिए कहा जहां तक कुदरती रचना देखना आपकी दृष्टि में परिपक्व नहीं होगा, वहां तक मन वचन काया से मुक्त रहना ये डिफिकल्ट है। आप मन वचन काया के कोई भी हिस्से में मेरे को खराब विचार आया, मेरे को बहुत अच्छा विचार आया, मेरे को बहुत अच्छा सपना आया, बहुत बुरा सपना आया, भाई ये कुदरती रचना है या तुमने खड़ा किया? कुदरती रचना है। तो फिर मेरे को ऐसा क्यों मानते हो? यही तकलीफ है। ऐसा कहो कि चंदूलाल के मन को अच्छे विचार आए, चंदूलाल के मन को बुरा विचार आए, चंदूलाल को अच्छा सपना आया, बुरा सपना आया, चंदूलाल ने ऐसा किया, ऐसा मेरे को समझना है। और पूरे चंदूलाल की सभी क्रिया अवस्था वो कुदरती रचना देखना है। मेरा है, मेरे को हुआ ऐसा देखना समझना नहीं है। इसीलिए दुष्कर कहा, क्योंकि उस समय जब दादाजी जब थे तब उन्होंने व्यवस्थित शक्ति की बात की थी, तब उन्होंने कुदरती रचना के बारे में ज्यादा प्रकाश नहीं डाला था। उन्होंने व्यवस्थित शक्ति शब्द के ऊपर प्रकाश डाला था। मगर व्यवस्थित शक्ति के ऊपर प्रकाश डालने के बावजूद भी उन्होंने जब सभी प्रकार की रिचुअल्स को पुरुषार्थ बता दिया, तो फिर आपको कुदरती रचना देखना दुष्कर हो जाएगा। डेफिनेट। समझ में आया ना? दादा ने ये कहा कि मेरे को ये रिचुअल्स इसीलिए देनी पड़ी ताकि आप विज्ञान नहीं समझ पाए। और हम कहते हैं कि दादा ने कहा है इसीलिए पुरुषार्थ है, तो अभी क्या करोगे? अभी क्या करोगे बताइए? मेरी बात समझ में आई? नहीं, हमको बुखार था, इसीलिए डॉक्टर ने कहा मैं आपको 5 दिन की आपको दवा दे रहा हूँ, मगर अगर बुखार 1 दिन में खत्म हो जाए तो बाकी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। भाई डॉक्टर ने लिखा है और मैंने दुकान से लिया है, तो फिर मैं 5 दिन गोली क्यों नहीं खाऊं? बोलते नहीं है। बुखार के लिए बुखार खत्म होने के बाद जरूरत है नहीं है, क्योंकि पैसा से लाया इसीलिए जरूरत है, तो डॉक्टर बताया इसीलिए जरूरत है नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी मैं हंसी मजाक की बात कर लूं। अंकल और आंटी थे, तो अंकल को रात को कभी सोने में तकलीफ होती थी, तो बहुत दिन वो उसको नींद नहीं आई थी, तो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवा लिख दिया कि ये दवा रात को सोने से आधा घंटा पहले ले लूंगे तो फिर आपको नींद आ जाएगी। ऐसे वो हर रोज उनकी धर्मपत्नी उनको दवा दे रही थी, फिर चाचा सो जाते थे। दिन चाचा थक गए थे तो जल्दी सो गए, 9 बजे से लेकर 8 बजे सो गए। फिर 9 बजे तो पत्नी ने क्या कहा, उठाया, जागो जागो ये दवा लेने की बाकी है। समझ में आया? किया नहीं। किसके लिए थी? पहले से ही सो रहे थे वो तो। नहीं, दवा किसके लिए थी?
सोने के लिए। तो जगह की दवा देने की नहीं थी, उनको तो नींद पहले से ही आ रही थी। अभी आप समझ में आ गए। तो ऐसा करते हैं, दवा देने की भाई पर्पस को समझो। भाई तुमको जब विज्ञान समझ में नहीं आता है, वहां तक साधन को पुरुषार्थ मानो, वो करेक्ट है। मगर जब विज्ञान समझ में आएगा तो वही साधन आपका कुदरती रचना बन गया, उदय कर्म बन गया। बिल्कुल। तो उसमें क्रिया में परिवर्तन नहीं करना है, दृष्टि में परिवर्तन करना है। ठीक बात है। क्रिया करना न करना वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। नहीं है। क्रिया जो भी हो रही है, इसको पुरुषार्थ की दृष्टि से देखे या कुदरती रचना की दृष्टि से देखे, यही आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है। समझ में आया ना? हाँ समझिए, अच्छे से समझ में आ गया। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। यही बोलना चाह रहे हो कि क्रिया को जब हम शुरू में हम जब वहां आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो क्रिया को क्रिया मान लेना, लेकिन अल्टीमेट तो विजन में कुदरती रचना ही लेकर समझने से ही निबेड़ आएगा। यस यही कहने का मतलब है। अभी स्वामी जी मैं शाम के टाइम जो महिलाएं सत्संग करती हैं, महिला पुरुष कहीं बैठते हैं, वहां मैं अपक्रम विज्ञान की अपनी हिंदी पुस्तिका ले जाकर उनके सामने वो पढ़ती थी। तो उनमें डायरेक्ट जब मैंने उनको वो चैप्टर शुरू किया डायरेक्ट मना, तो वहां मुझे भाव वाला जब चैप्टर आया कि भाव से ही भव बनता है, क्रिया से नहीं, वहां मुझे वो भाव क्या होते हैं, फिर मुझे वो 9 कल में पढ़कर बताने पड़े कि इस तरह के हम भाव करें। वहां यदि मैं बोलूं कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मिले, तो वो उनके लिए तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना कि उन्हें हम डायरेक्ट ये वाली बात बोले। फिर मैंने वहां 9 कल में की भावना उनको करके बताई। गलत नहीं है। भाव से भव का मतलब होता है जैसा भाव करोगे वैसा भव होगा। हाँ, इसमें गलती कहाँ है आपकी? गलती कहीं भी नहीं है, लेकिन भाव क्या कहोगे, मैं शादी करने का भाव करूंगा तो उसी प्रकार का भाव होगा, मैं दीक्षा लेने का भाव करूंगा तो उसी प्रकार का भाव होगा, मैं 9 कलम का भाव करूंगा तो 9 कलम के लिए आपका चारित्र बनेगा। वो तो कॉमन प्रिंसिपल है, उसमें मोक्ष मार्ग किया। अभी प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि भाव से भव है। मैं नर गति जैसा भाव करूंगा तो नर गति मिलेगी, मैं देव गति जैसा भाव करूंगा तो देवलोक मिलेगा, मैं पशु योनि जैसा भाव करूंगा तो पशु योनि मिलेगी। आपको समझ में आएगा? तो उसमें आप मोक्ष की बात नहीं करते, भाव से भव का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। तो 9 कलम भी बोल सकते हैं या कोई भी प्रकार के भाव को बोल सकते हैं, एनी एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है। फिर कोई कहेंगे कि मेरे को मोक्ष के लिए कौन सा भाव करना चाहिए, तो फिर कहो कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। मगर जब भाव का प्रिंसिपल तो कॉमन होगा, अज्ञानी भी काम करते हैं, ज्ञानी भी भाव करते हैं, वो कॉमन बात होती है, सभी को भाव करेंगे। मगर मोक्ष मार्ग के लिए पर्टिकुलर भाव करना है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भाव करो। अगर संसार के लिए लायक सहायक करोगे तो भी भाव तो बोलेंगे ना इसको। तो वो तो कॉमन कॉन्सेप्ट है, वो कहीं पर्टिकुलर मोक्ष के लिए नहीं है। भाव की डेफिनेशन दिया है, सब्जेक्ट टू ओनली मोक्ष, वो डेफिनेशन नहीं है। विज्ञान में तो प्रिंसिपल होता है, फिर प्रिंसिपल मुक्ति के लिए भी काम आ सकता है, संसार के लिए भी काम आ सकता है। आप कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मगर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता है। ऐसा तो भाव से भाव मतलब ये कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया, फिर उसमें कौन सा भाव वो पर्टिकुलर हो गया। तो कोई भी प्रकार के भाव की आप 9 कलम भी दे सकते हैं या और कोई रिलेटिव भाव भी बता सकते हैं, मगर फिर कहो कि अगर आपको जाना है तो इस प्रकार के भाव की जरूरत है। तो फिर वो सही होगा, फिर गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई सभी को कहो कि भाव का मतलब मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक, नहीं, वो तो डिवीजन हो गया। भाव का मतलब जैसा भाव करोगे वैसा भाव होगा, संसार के लिए लायक और सहायक करोगे तो वो होगा, मोक्ष के लिए लायक सहायक करो तो वो होगा, मगर दोनों को भाव तो कहेंगे ना, दोनों को ही भाव कहेंगे। और इसीलिए आपने अगर 9 कलम का एग्जाम्पल दिया है तो वो गलत नहीं, वो एग्जाम्पल है।
प्रश्न? हाँ ठीक है स्वामी जी, ओके ओके, ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी सुरेश भाई, सुरेश भाई, नहीं તમારો મારો તમને જય સચિદાનંદ સ્વામી। બોલો બોલો બોલો। અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે। આ આપણે સમજ અવસ્થા માત્ર બધી જ અવસ્થા કુદરતી રચના છે, કુદરતે કરેલી જ રચના છે। અને જેમાં આ કુદરતી રચના કઈ રીતે મતલબ જરા ડિટેલિંગમાં સમજવું હતું, એટલે કે આ જે કુદરતી રચના છે એમાં કોનો છે અને કુદરતે સત્તા આપી, કુદરતે જીવ માત્ર ને સત્તા આપી ભાવ કરવાની, તો એ ભાવ વિશે થોડું સમજવું હતું કે ભાવ કરવાની સત્તા કુદરત જ બધું જો કરે છે તો પછી ભાવ કરવાની સત્તા જરા કન્ફ્યુઝન થાય છે એમાં। તો પછી ભાવ તો સારા બી થાય, ખરાબ પણ થાય, મોક્ષ જવાના બી ભાવ કરીએ છીએ। આ જે બધું જે ભાવ વિજ્ઞાન છે સ્પેશિયલી એ ભાવ વિજ્ઞાન હતું। હા, એટલે હંમેશા શું છે, ભાવ શબ્દ વિભાવ માટે વપરાય છે। હા, ભાવ શબ્દ વિભાવ માટે વપરાય છે વિભાવ, અચ્છા। અને આત્મા માટે સ્વભાવ શબ્દ વપરાય છે। અને વિભાવની અંદર બ્રાન્ચીસ છે, ક્યાં તો સંસાર લક્ષી ભાવ કરો, ક્યાં તો મોક્ષ લક્ષી ભાવ કરો। સંસાર લક્ષી ભાવ કરો તો ચારે ગતિમાં ફરવાનો ઓપ્શન થઈ ગયો, અને મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક ભાવ કરશો તો સ્વભાવમાં જવાનો ઓપ્શન મળ્યો। પણ બધી તો રચના તો કુદરતની જ છે, તો રચના કુદરતની જ કહેવાય, પણ ક્યારે કહેવાય કે 1 થી 50 વિદ્યાર્થીઓને રિઝલ્ટ તો ટીચર જ આપ્યું, બોલતા નથી, બોલતા નથી। રિઝલ્ટ કોણે આપ્યું? રિઝલ્ટ કુદરતે આપ્યું। ના, હું સ્કૂલની વાત કરું છું। સ્કૂલમાં 1 થી 50 વિદ્યાર્થીઓએ એક્ઝામ આપી, રિઝલ્ટ કોણે આપ્યું? ટીચરે। કેમ? એક્ઝામ આપી એટલે કોણે આપી? સ્ટુડન્ટે। હા, અને રિઝલ્ટ કોણે આપ્યું? ટીચરે। તો અહીંયા એક્ઝામ કોણે આપી? હે, અહીંયા આગળ કર્મના સિદ્ધાંતમાં એક્ઝામ કોણે આપી? જીવ માત્ર હે, અને રિઝલ્ટ કોણે આપ્યું? કુદરતે। તો પ્રશ્ન ક્યાં આવ્યો? અહીંયા નથી તો ત્યાં કેમ? હા હા, એટલે મને એમ થાય કે કુદરતી અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે। એટલે રિઝલ્ટ આવે, એક મિનિટ તમે ધીમે ધીમે બોલો ને। પેલા રિઝલ્ટ આવે ત્યારે ટીચર નો રોલ આવે કે રિઝલ્ટ એક્ઝામ પહેલા ટીચર નો રોલ આવે, એમ કે પેલા મને? હું સ્ટુડન્ટ તરીકે એક્ઝામ આપું પછી ટીચર નો રોલ આવે કે એક્ઝામ આપે પહેલા એમનો આવે? પેલા સ્ટુડન્ટ આવી ગયા। અરે હું એમ કહું કે હું સ્ટુડન્ટ તરીકે એક્ઝામ નથી આપતો, 50 માંથી એક વિદ્યાર્થી એક્ઝામ નથી આપતો, તો ટીચર નો રોલ આવે રિઝલ્ટ આપવાનો? ના, કેમ? ટીચર છે ને હું ભાઈ છું। એક્ઝામ જ ન આપી। હા, તું કર્મ ના બાંધું તો બોલતા નથી। એક તો સમજવું છે, હું કર્મ ના બાંધું તો કુદરત શું કરે એમ કહો મને? કાઈ ના કરે। તો પછી એનો રોલ કે એની સ્વતંત્રતા ક્યાં આવી પછી? હા, એમાં તો એ જ મને મારી આવી કે કુદરત ની આવી એમ પૂછું? હા હા, એક સેકન્ડ સ્વામીજી, 1 મિનિટ। આ શું થયું? 1 મિનિટ સ્વામીજી, 1 સેકન્ડ। હા, સોરી। હા હા હા, જરા ગડબડ થઈ ગયું। હા બોલો સ્વામીજી, જરા હા હા હવે બોલો। હા હા, બરાબર। એટલે કે એક્ઝામ નો આપે તો કુદરત કાંઈ જ નહીં કરે।
એ તો વાત કરીએ છીએ આપણે, એ જ તો સિદ્ધાંત કહીએ છીએ. તમે એક્ઝામ આપશો ત્યાં સુધી કુદરત રિઝલ્ટ આપશે. જેવી એક્ઝામ એવું રિઝલ્ટ. એક્ઝામ નહીં આપે તો રિઝલ્ટ નહીં આપે. કર્મ નહીં વાંધો તો તમને સંસારમાં ભટકવાનું નથી ચારમાંથી એક ગતિમાં. એમ મોક્ષ. બરાબર બરાબર. એટલે મને ક્વેશ્ચન કઈ જગ્યાએ ઉભો થયો એમ મારું જાણવું હતું. તો પ્રશ્ન એટલે મને ઉભો થાય છે કયો કે અવસ્થા માત્ર જો કુદરતી રચના છે તો ભાવ સત્તા જીવ માત્ર ને કેમ આપી? કુદરત જ જો બધું કરે છે તો ભાવ કરવાની સત્તા શું કામ આપી? પહેલી વસ્તુ એ છે કે ભાવ કરવાની સત્તા કુદરતે આપી નથી. અચ્છા. અને કુદરતનું એ કામ નથી. ભાવ કરવાની સત્તા આત્માની હાજરીમાં અજ્ઞાન દશાથી ઊભી થાય છે. એ કુદરતની સત્તા નથી. કુદરતનું કામ અજ્ઞાનને કારણે ઉભા કરેલા ભાવનું રિઝલ્ટ આપવાનું છે. બરાબર. જો ભાવ સત્તા કુદરત આપતી હોય તો પછી કુદરત લઈ પણ લે ભાવ સત્તા. ભાવ શું કરે કુદરત? સત્તા એને આપી હોય તો સત્તા લઈ પણ લે ને. બરાબર. આપનારો હોય તો જેમ આપણને કુદરતે શરીર આપ્યું પંચમહાભૂતનું તો લઈ લે છે ને કુદરત. લઈ તો લે જ છે. ભાવ સત્તા આપણને એને આપી હોય તો લઈ લે, પણ એની પાસે સત્તા છે જ નહીં ભાવ સત્તા. બરાબર. એની પાસે આપણે આત્માની હાજરીમાં અજ્ઞાનતાને કારણે કરેલા ભાવનું રિઝલ્ટ આપવાની સત્તા માત્ર કુદરતની છે. ખાલી રિઝલ્ટ પોર્શન, ભાવ પોર્શન નહીં. બરાબર બરાબર. એટલે કુદરત બધું જ કરી શકે છે, પણ જે અજ્ઞાનતાથી અજ્ઞાન અવસ્થામાં જે ભાવ થઈ ગયા આપણા, તો ત્યાં ખાલી રિઝલ્ટ આપે છે. કુદરત બધું કરી શકે છે. એની અંદર તમે કૌંસમાં બોલો એક્ઝામ આપ્યા પછી આવું બોલો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે. એમ કહું. અચ્છા, કુદરત બધું કરી શકે, બધું કરી શકે છે કૌંસમાં એક્ઝામ આપ્યા પછી. હા, કુદરત બધું કરી શકે છે ઇન કોમા, અરે ઇન બ્રેકેટ શું કીધું? એક્ઝામ આપ્યા પછી. એક્ઝામ આપ્યા પછી. બસ. પણ એક્ઝામ ના આપું તો કુદરત કામ ના કરે. હા, એટલે મને બહુ વચ્ચે વચ્ચે બહુ પ્રશ્ન આવ્યા એના વિશે કે આટલું બધું જો કુદરત કરે તો આવી ભાવ સત્તા આવું શું કામ આપે કુદરત આપણને? પણ ભાવ સત્તા. હા, એટલે મને આ બહુ વિજ્ઞાન, આ ભાવ વિજ્ઞાન સમજાતું નહોતું થોડું, એટલે મને ભાવ વિજ્ઞાન એ કર્મ બાંધવાનું વિજ્ઞાન છે અને કુદરતનું વિજ્ઞાન એ કર્મ ફળ આપવાનું વિજ્ઞાન છે. બધાના રોલ જુદા છે ને મિક્સ કરી નાખો છો તમે પણ. ના ના એમ નહીં, એ મિક્સ થઈ ગયું. મનુષ્યના હાથમાં છે, રિઝલ્ટ સત્તા કુદરતના હાથમાં છે અને આત્માની હાજરીમાં અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી ભાવ થવાના. હા, એટલે એ થોડું છે ને ભાવ વિજ્ઞાનમાં, કારણ કે દરેક વસ્તુમાં કે ભાવ 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 કરવાથી આમ થાય છે, ભાવ કરવાથી તેમ થાય, એને રિઝલ્ટ કુદરત આપે છે. તો મને પછી પ્રશ્ન વારંવાર થાય કે આટલી મોટી સત્તા કુદરત પાસે છે તો આવી ભાવ કરવાની સત્તા કેમ માનું જીવ માત્ર ને આપી? જીવ માત્ર ભાવ જ ન કરત ને. જો કુદરત ભાવ સત્તા કરવાની જીવને સત્તા આપી હોય તો બાકીના તત્વો ભાવ કરે. હા, એ પ્રશ્ન ત્યાં જ આવતો હતો ને, પ્રશ્નમાં એવો જ આવતો હતો વારંવાર કે બાકીના બધા તત્વો તો કશું કરતા જ નથી, એ તો સપોર્ટિંગ કેરેક્ટર્સ છે લોકો બધા. એટલા માટે કીધું કે ભાવ કરવાની સત્તા આત્માની હાજરીમાં જ અજ્ઞાનતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ તત્વમાં ભાવ સત્તા છે નહીં, કારણ કે એમાં જ્ઞાન ગુણ નથી. અચ્છા. કર્મ ફળમાં સહાયક છે. જ્ઞાન ગુણ કેવળ આત્માનો હોવાથી આત્માની હાજરીમાં જ અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. જળ વસ્તુને જ્ઞાન અજ્ઞાન શબ્દ લાગુ પડતો નથી. બરાબર. અને આત્મા સિવાય બાકીના બધા જળ તત્વો છે. જ્ઞાન અજ્ઞાન બે લાગુ પડતું નથી. હા, એટલે જીવમાં આત્મા છે જેને આપણે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કહીએ છીએ, અને એ જીવ માત્રમાં આત્મા છે એને મૂળ આત્મા કહીએ છીએ. એ મૂળ આત્માની અંદર આવરણ હોવાથી એને અજ્ઞાન કહેવાય છે.
અચ્છા, મૂળ આત્મામાં આવરણ નથી. આવરણ એટલે જેમ છે તેમ જે વસ્તુ હોવી તે ન દેખાવી અને આવરણ વાળી વસ્તુ દેખાવી એનું નામ અજ્ઞાન. દાખલા તરીકે તમને તમારી સામે કોઈ વસ્તુ છે, એ વસ્તુ તમે જોવો છો, હવે જોયા ત્યારે તમને દેખાતી હતી, હવે ચશ્મા પહેર્યા તમે લાલ કલરના ગ્લાસ વાળા, તો કેવું દેખાશે? હા, રેડ જ દેખાય, લાલ જ દેખાય. બરાબર છે. હા હા, એનું નામ અજ્ઞાન. ના, હવે સમજાઈ ગયું. તમારા ચશ્મા પ્રમાણે તમે દેખો છો એનું નામ અજ્ઞાન, જેમ છે તેમ દેખો છો એનું નામ જ્ઞાન. દેખાતું નથી કારણ કે આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે એ લોક માન્યતા વાળું જ્ઞાન છે, રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન છે, સનાતન સત્ય જાણતા નથી. હા હા, ધીસ ઇઝ ધ આ સાયન્સ છે. બરાબર, હવે સમજાયું કે હવે આ સાયન્સ આપણે હું શરીર છું, હું વિચારું છું, હું જોઉં છું, હું સાંભળું છું, હું બોલું છું, હું કરું છું, આ તો જ્ઞાન છે. બરાબર છે. બરાબર છે. આપણે ભરેલું છે. મોટી ગાંઠ છે અજ્ઞાનની. અને માટે તો જેમ હું બોલું છું એમ સામે વાળો બોલે છે, હું કરું છું એમ સામે વાળો કરે છે, હું વિચારું એમ સામે વાળો વિચારે છે, હું સાંભળું છું એમ સામે વાળો સાંભળે છે, આ અજ્ઞાન છે. બરાબર. આનાથી તો રાગદ્વેષ થાય છે. હવે આ બધી વસ્તુઓને તમે કુદરતી રચના મૂકી દીધી તમારી કે હલવાના નહીં, તો રાગદ્વેષ થાય ના. બસ એ તો વિજ્ઞાન છે. બરાબર, હવે સમજાઈ ગયું એકદમ જ. કારણ કે અહીંયા જે કન્ફ્યુઝન મને આવતું હતું ને વારંવાર, તે મેં કહ્યું એકવાર પૂછી લઉં તો થોડુંક બરાબર છે. પૂછવું જોઈએ ને, બરાબર, ખુલાસો થાય. હા, એટલે શું કે આપણને જે પ્રેક્ટિકલમાં તમે લેવાની વાત કરો છો ને, તો હવે તો અમારે પ્રેક્ટિકલમાં જ જવું છે. કારણ કે ઘણી વાર અમે લોકો પ્રેક્ટિકલમાં જતા હોય છે ને, જેમ કે મારી જ વાત કરું તો એમાં શું છે ને, સચોટ એકદમ મળતું જ હોય છે કે કારણ કે આત્મા તો મતલબ કે કઈ પણ કરવા માટે થઈને મતલબ મહેરબાન છે, જેને કહી શકે. આત્મા એટલે પરમાત્મા. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ તો ખાલી જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું. એ બધું જ કરી શકે છે, બધું જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે, બધું કરી શકે છે. કેવળ જ્ઞાનમાં જે કેવળી હોય એને દેખાય, પણ બધું જ આપણને નથી દેખાતું, પણ આપણે સમજી તો શકીએ ને, કંઈક સમજી તો શકીએ ને કે આવું હોઈ શકે, આવું હોઈ શકે. એવી સમયે શું થાય છે, જયારે પ્રેક્ટિકલમાં નાની નાની બાબતમાં લઈએ છે ને, ત્યારે આપણને જે કામ જસ્ટ આમ ક્લિક થઈ જાય ને વસ્તુ, જેને કહીને આમ ક્લિક થઈને નીકળી જાય, જે દર્શન તમે જેને વાત કરો છો કે એને દર્શન જ કહી શકાય. તો એ ત્યારે એમ થાય કે આટલી બધી સમજણ શક્તિ બધું છે, તો આત્મા તો આપણી અંદર જ છે. પછી આપણે ફસાઈ ગયા, આની અંદર ફસાઈ ગયા, તો શું કામે ફસાયા, એવું બહુ વિચાર આવવા માંડે. પછી ભાવ થવા લાગે વિચાર કરતા કરતા. તો મને થાય કે આ ભાવનું કેવું વિજ્ઞાન હશે આવું, કે એકદમ જ આટલું બધું મતલબ આખી શું કહેવાય, આખી એક ભાવ જેનાથી પ્રયોગશા થઈ જાય છે, પછી મિશ્રતા થાય છે, પછી વિશ્રસા થાય છે, અને પછી જે બધું આપણે પરમાણુઓ સામસામે એકઠા થઈ જાય છે, એ બધું એટલું બધું દેખાવા લાગે ત્યારે ને એમ થાય કે કેવી રીતે આને પ્રેક્ટિકલ જ્યારે જઈએ ત્યારે આવું બધું થાય. તો જરા કન્ફ્યુઝન હતું, તો એને કન્ફ્યુઝન દૂર કરી દીધું. તો આજે હવે પ્રેક્ટિકલમાં થોડું વધારે. એટલે આમાં શું હતું કે એક ભાઈ હતા, એને બાળપણથી ઘડપણ સુધીના પોતાના જીવનના બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા કે આવું થયેલું, એના પ્રશ્નો શું, એનું સમાધાન શું. બાળપણથી લાંબીને 75 વર્ષની ઉંમર સુધીના બધા પ્રશ્નો એને મૂકી દીધા. એનું સમાધાન શું કરવાનું જવાબ રૂપે, તો મેં કીધું એના જવાબ હું રિલેટિવ સત્યમાં આપું, એનું નામ અસમાધાન. એના જવાબો સનાતન સત્ય આપવું, એનું નામ સમાધાન. તો સમાધાન શું, તો કે 5 વર્ષની ઉંમરથી 75 વર્ષની ઉંમરની બધી જ અવસ્થાઓને કુદરતી રચના જુએ, તો બીજા કોઈ સમાધાનની જરૂર નથી. અને તમને એમ લાગતું હોય કે મેં કેમ આમ કર્યું, એને કેમ આમ કર્યું, તો પછી આ સંસાર ચાલ્યા કરશે. આ સારું છે, આ ખરાબ છે, ચાલ્યા કરશે. બરાબર. એનું કોઈ સમાધાન હોય નહીં. ના,
હવે સમજાઈ ગયું એકદમ. હવે તમે કીધું કે હું ખોટું બોલી, મને ખરાબ વિચાર આવ્યો, આ બધું બોલો છો એનો મતલબ એમ છે મને ખરાબ વિચાર આવ્યો, હું ખરાબ બોલી, મેં ખરાબ વર્તન કર્યું, આ તો ભ્રાંતિ છે. દુનિયા એવું બોલે છે તમે એવું બોલો છો. તો સાયન્ટિસ્ટ ને લોકોની ભાષા હરખી હોય કે જુદી હોય? જુદી હોય એટલે જ તો જુદી જ હોવી જ પડશે. આપણે કેવું કે આ કુદરતી રચના છે. એ લોકો એમ કે ભાઈ મેં બોલ્યો, એ લોકો બોલે ખરા ને માને ખરા, બરાબર છે. આપણે બોલીએ ખરા વ્યવહારથી, માનીએ નહીં. કારણ કે ઘણી વાર આપણને કોઈ પૂછતું હોય ને ત્યારે આપણે કેવું પડે, આપણે એને કહીએ ને કુદરતી રચના, તો પછી કે હાઉ કુદરત ઇતના વર્ક્સ, એવી રીતે ક્વેશ્ચન કરે છે એવું બધું. એટલા માટે બસ કાઈ નહીં, મને જે સમજવું હતું મેં સમજી લીધું. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. હા બોલો. નમસ્તે સ્વામીજી, કોટી કોટી વંદન. હા જય સચ્ચિદાનંદ, બોલો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી, મારો પ્રશ્ન એ છે કે દાદા ભગવાનના સત્સંગમાં દાદાશ્રી એવું કહેતા હતા કે અમારી આજ્ઞા કોઈ 70% પાડે તો બીજો જન્મ સીધો એમનો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં થાય. તો આના વિશે મારે થોડું સમજવું હતું. અને બીજી વાત એ કે જો આપણે 70% ધારો કે આજ્ઞા પાડીએ તો પછી આપણે ફોર્મેટમાં ચાલ્યા ગયા એવું કહેવાય ને. આપણે તો ફોર્મેટમાં તો જવાનું નથી. પણ તમે તો પ્રશ્ન પૂછો ને જવાબ તમે આપી દીધો. પ્રશ્ન જ છે આપણો મારો સાહેબ કે આપણે હવે કરવાનું શું આ વાત આ બાબતે? આપણે હવે જે થઈ રહ્યું છે એને કુદરતી રચના જોવાનું, આ જ આપણો પુરુષાર્થ, અને શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેવું એ જ આપણો પુરુષાર્થ. આપણે હવે 5 આજ્ઞા પાડવી, આ પાડવી, ઓછી પાડવી, 70% પાડવી, સત્સાધન કરવા, એ બધો સબ્જેક્ટ આપણો વિજ્ઞાનમાં ખલાસ થઈ ગયો. કન્ફ્યુઝન મારું એ જ હતું કે જો આપણે પુરુષાર્થ રૂપે ખલાસ થઈ ગયો, ઉદય રૂપે જે હોય તે. હા, એટલે મને પ્રશ્ન એ થતો કે આપણે જો 70% આજ્ઞા પાડીએ તો પછી આપણે અજ્ઞાનતાવશ જે કર્મો કર્યા છે જ્ઞાન મળવા પહેલા, એ કર્મોનું શું થાય એમ મારા મનમાં પ્રશ્ન હતો. અને કર્મો તો આપણે મહાવીર સ્વામીએ બી 27 જન્મ પછી એમને બી કર્મ ખીલા ઠોકવાનું આવેલું હતું, એ એમણે ભોગવવું પડ્યું. ના પણ એટલા માટે તો કીધું કે કશું કરવાનું છે ત્યાં સુધી બંધન છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આવ્યો છે, ખ્યાલ આવ્યો. કશું કરવાનું છે ત્યાં સુધી બંધન છે, પછી શું એ મહત્વ નથી. કારણ કે કર્તા પદ એ જ ભ્રાંતિ પદ છે. સાચી વાત છે. પછી શું કરવાનું એ પ્રશ્ન કોને આવે? જેને આ જગતની અંદર ભ્રાંત માન્યતાથી જીવવું છે એના માટે કરવું શબ્દ આવે. પણ જેને આ જગતની અંદર ભ્રાંતિ ખલાસ કરવી છે, અજ્ઞાન ખલાસ કરવી છે, એને શું કરવું એ શબ્દ ના આવે. પણ જે થઈ રહ્યું છે એને કેમ જોવું એ પ્રશ્ન આવે. હવે સાહેબ આપણે આ દ્રષ્ટિ મળ્યા એ પહેલા આપણે જે કર્મો કર્યા હોય એ કર્મો એવા પણ હોઈ શકે ને કે હવે તમારા વિજ્ઞાન થકી તો મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે માણસ ઓછામાં ઓછા 8 જન્મના કર્મ બાંધી શકે એક સમયમાં. પછી તો આ ભગવાન મહાવીર સ્વામીને 27 જન્મ પછી આજે એમનું કર્મ ઉદયમાં આવ્યું, તો એ કઈ હિસાબે હોઈ શકે સાહેબ એવું? એટલે મહાવીર ભગવાનને કર્મ 27માં ભાવમાં ઉદયમાં આવ્યું, પણ એ 27માં ભાવમાં જે ઉદયમાં આવ્યું કર્મ એ આખી લાઈફ 27 ભાવ પહેલા થોડી બંધાયેલી. 27 ભાવ પહેલા એમને તીર્થંકર ગોત્ર બાંધ્યું હતું, તીર્થંકર લાઈફ નહીં. એટલે આપણે જે અજ્ઞાનતાવશ અત્યારે જે કર્મ આપણાથી કોઈ એવા ચીકણા કર્મ બંધાઈ ગયા હોય તો એ 8 જન્મમાં પૂરા થઈ જાય એવું ખરું? કમ્પલસરી થઈ જાય. નહીં, 8 ભાવમાં તમે મેક્સિમમ 8 ભાવના કર્મ બાંધી શકો, મેક્સિમમ. એવું નહીં કે આ દરેક વ્યક્તિ 8 ભાવના બાંધે છે, પણ આ તો મેક્સિમમ 8 ભાવના બાંધી શકો, મિનિમમ 1 બર્થ ના બાંધી શકો. એટલે સ્વામીજી આપણા 8 જન્મનો કર્મ, ધારો કે છેલ્લો જન્મ આપણો મનુષ્ય અવતાર આવી ગયો તો આપણા બધા કર્મો નીલ થઈ જાય એવું આપણે સમજવું કે પેન્ડિંગ રહી શકે? 8મો ભાવ હંમેશા 8 ભાવ હોય તો મનુષ્ય ભાવ હોય, વળી પાછું ચક્કર ચાલો. એટલે 8 ભાવમાં આપણા કર્મો જેટલા બી બાંધ્યો હોય, ચીકણા હોય કે ગમે તે હોય, પતી જ જાય 8 ભાવમાં એવું?
હા, અને છેલ્લો 8મો ભાવ પાછો મનુષ્યનો, એટલા બાકી રહે. બરાબર. એવા મનુષ્યના કર્મો તમારે ભોગવવાના અને પાછા નવા બાંધવાના. પણ 8 જન્મ ધારો કે આપણે કરી દીધું, અત્યારે તમારી દ્રષ્ટિ અમને મળી ગઈ છે અને અમે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ અને 8 જન્મમાં કર્મ અમે ભોગવી લીધા અને ફરી પાછો 8મો જન્મ ધારો કે મનુષ્યનો હોય, તો આ જે અત્યારનું અમારું જે ડેવલપમેન્ટ અત્યારે થઈ રહેલું છે વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિનું, એ ડેવલપમેન્ટ આગળ કેરી ફોરવર્ડ થશે? ડેવલપમેન્ટ જ કેરી ફોરવર્ડ થાય, નોલેજ કેરી ફોરવર્ડ ના થાય. હા, એ તો હવે અનુભવની શ્રેણી પર જ હવે અમે ધીરે ધીરે આગળ વધીએ છીએ આપના આશીર્વાદથી. યસ યસ યસ. એટલે જ મારે પૂછવું હતું કે 8મા જન્મ ધારો કે 8મા જન્મ પછી મનુષ્યનો પાછો અવતાર આવે, તો આજે અત્યારે અમે જે આ જન્મમાં જે અનુભવ તમારી કૃપાથી અમે કરી રહીએ છીએ, એ મતલબ કેરી ફોરવર્ડ પાછું આગળ થશે? હું જે કહું છું અને તમે સાંભળો છો એ કેરી ફોરવર્ડ નહીં થાય, પણ સાંભળ્યા પછી તમે જે ઉપયોગ કરીને અનુભવ કરો છો એ કેરી ફોરવર્ડ થશે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આવ્યો. ઘણા અવતારમાં તમે જે સાંભળ્યું એ આજે તમને યાદ નથી. બરાબર છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે સાંભળેલું ને વાંચેલું કેરી ફોરવર્ડ ના થાય, પણ સાંભળેલું ને વાંચેલામાંથી જે અનુભવ કર્યો એ અનુભવ કેરી ફોરવર્ડ થાય. અને એમાં 2 પ્રકારના અનુભવ. રિલેટિવ સત્યનો અનુભવ કહેવાતો નથી, સનાતન સત્યના અનુભવને અનુભવ કહેવાય છે. રિલેટિવ સત્યના અનુભવથી કોઝ પડે છે અને એની ઇફેક્ટ આવે છે. સનાતન સત્યના અનુભવમાં અજ્ઞાન નાશ થઈ અને ડેવલપમેન્ટ થાય છે. એ ડેવલપમેન્ટ કેરી ફોરવર્ડ થાય, જેના આધારે નાની ઉંમરે તમને ઝીણી વાતો સમજાવવા મળે, કારણ કે તમારું ડેવલપમેન્ટ છે. અને ડેવલપમેન્ટ ના હોય તો મોટી ઉંમરે ના સમજાય. બરાબર. એવું એટલે ડેવલપમેન્ટ સાથે આવે અનુભવ, ડેવલપમેન્ટ રૂપે સાથે આવે. પણ શેનો અનુભવ સાથે આવે? સનાતન સત્યનો જ. રિલેટિવ સત્યનો અનુભવ સાથે ના આવે, પણ રિલેટિવ સત્યને આધારે જે કર્મ બાંધ્યા હોય એ સાથે આવે. એનો ભોગવટો આવે. યસ, એને ડેવલપમેન્ટ ના કહેવાય, એને અજ્ઞાનતાથી બાંધેલા પાપ પુણ્યના કર્મ કહેવાય. દાખલા તરીકે મારે ડોક્ટર થવું છે, એવું મેં બીજ નાખ્યું અને મારું પુણ્ય હોય તો બીજા અવતારમાં હું ડોક્ટર થઈશ. હવે બીજા અવતારમાં ડોક્ટર થયો, ડિગ્રી મેળવી, 40 વર્ષ પ્રેક્ટિસ કરી અને મરી ગયો, પછી એ અનુભવ સાથે ના આવે ડોક્ટરનો. બરાબર. કારણ કે કોઝ ઇફેક્ટ છે, એ ડેવલપમેન્ટ નથી. ડેવલપમેન્ટ એને કહેવાય કે જે સનાતન સત્ય છે. સમજાય છે? રિલેટિવ સત્યને ડેવલપમેન્ટ નથી કહેવાતું, રિલેટિવ સત્યને કોઝ ઇફેક્ટ કહેવાય છે. આ મારી વાઇફ છે, આ મારા હસબન્ડ છે, અમારા ફાધર મધર છે, એ રિલેટિવ સત્ય નથી? બરાબર. હા, રિલેટિવ સત્ય છે. એ કેરી ફોરવર્ડ થાય? ના, નહીં થાય કેરી ફોરવર્ડ. બસ તો પછી રિલેટિવ સત્ય ના થાય, રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન ના થાય, સનાતન સત્ય થાય. હું આત્મા છું એ કેરી ફોરવર્ડ થાય. બરાબર. કારણ કે પ્રત્યેક અવતારે આત્મા તો આત્મા જ રહેવાનો. હું ચંદ્રરાજ છું એ કેરી ફોરવર્ડ ના થાય. પણ સ્વામીજી એવું છે ને કે આપણે અનંત અવતારથી અજ્ઞાનતામાં જીવતા આવ્યા, એટલે હવે તમે મને એવું કોઈ મને શોર્ટકટ કી બતાવો કે આ જે તમારું વિજ્ઞાન છે એનો અમે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરીએ દરેક જગ્યાએ. કારણ કે હજુ શું છે કે હજુ અમુક એવા સંજોગો આવે ને એમાં અમારાથી તન્મયાકાર થઈ જવાય છે, વિજ્ઞાન સાઈડ પર રહી જાય છે અને રિલેટિવમાં અમારે હજુ થોડી વાર પછી યાદ આવે કે અરે મારે આ નહીં કરવું હતું, કારણ કે એ પોતે શુદ્ધાત્મા છે, હું પણ શુદ્ધાત્મા છું, એનામાં પણ શુદ્ધાત્મા છે. મારા કર્મના ઉદય પ્રમાણે એણે મારું અપમાન કર્યું તો પણ એ નિર્દોષ દ્રષ્ટિ છે, એટ એ ટાઈમ જોવી જોઈએ ને એ જોવાથી નહીં, થોડી વાર પછી જોવાય છે. તો મને એવી કોઈ આપણે એટલે તો આપણે કીધું કે મન વચન કાયા મારા કે દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિના એને કુદરતી રચના જ જોવાનું છે, એ જ માસ્ટર કી છે. મારા મન વચન કાયાની બધી અવસ્થા અને સામેવાળા વ્યક્તિની મન વચન કાયાની બધી અવસ્થા એને કુદરતી રચના જોવામાં શું તકલીફ પડે? ભૂલી જવાય છે. ભૂલી જવાય છે અઘરું નથી ને. ભૂલી જવું એ જુદી વસ્તુ છે, અઘરું નથી ને. અઘરું નથી, પણ તન્મયાકાર થઈ જાય. સંજોગનો જ્યારે દબાણ આવે ને સ્વામી, એનો વાંધો નથી, એટલે પ્રેક્ટિસ ની જરૂર છે પ્રભુ. હા, પ્રેક્ટિસ તો કરીએ જ છીએ સાહેબ, બસ તમારા આશીર્વાદ ના હોય ને તો મારું કામ તમને સમજાવવાનું છે.
પણ તમને સમજાયા પછી યાદ ના રહેતું અને તમારે પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. પ્રેક્ટિસ બી કરીએ છીએ પ્રભુ, બસ હવે તમારા આશીર્વાદ કૃપા દ્રષ્ટિ અમારા પર રાખજો કે અમે વધારેમાં વધારે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ. યસ, આ અજ્ઞાનથી અમે જેમ બને તેમ જલ્દી છૂટીએ. બસ બસ એવી જ હવે તો સાહેબ હવે પ્રેક્ટિસના અનુભવ અમે એવો જ કરીએ છીએ. બસ બસ તમારા આશીર્વાદ જોઈએ છીએ સ્વામી, અમારા પર કૃપા રાખજો. જરૂર જરૂર, ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરો. હા, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय चंद्रकांत भाई प्लीज अनम्यूट। स्वामी जी हिंदी में प्रश्न जवाब दीजिएगा, सभी महात्मा हिंदी। प्लीज प्लीज, हाँ हिंदी में प्रश्न करना प्लीज। चंद्रकांत भाई अनम्यूट कीजिए, अभी नहीं अनम्यूट अनम्यूट कीजिए पहले। यस स्वामी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि भाव का तो मुझे समझ में आ गया कि संसार लक्ष्य कर सकते हैं या मोक्ष लक्ष्य भी हो सकते हैं। ये जो पाप पुण्य का मैंने कई बार सुना है कि पाप पुण्य भी मोक्ष लक्ष्य या संसार लक्ष्य हो सकते हैं। ये थोड़ा पजल क्रिएट करता है कि मेरे हिसाब से तो पाप और पुण्य कॉमन टर्म है, राग देश पे आधार पे ये बनता है बराबर। ये बेसिकली संसार लक्ष्य और मोक्ष लक्ष्य नहीं हो सकता है। मेरे भाव अगर मोक्ष लक्ष्य है तो नेक्स्ट बर्थ में पुण्य के उदय अनुसार मुझे मोक्ष लक्ष्य के लायक और सहायक संयोग मिल जाएंगे। ओके, ये मुझे थोड़ा जानना था कि मोक्ष लक्ष्य पुण्य पाप पुण्य या संसार लक्ष्य, ये थोड़ा मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन कीजिए स्वामी जी। देखो छुरी, छुरी समझते ना, छुरी, नाइफ। राइट। नाइफ डॉक्टर जब यूज करेगा तो इसको ऑपरेशन कहेंगे, जिंदा रखने के लिए करते हैं। बराबर। और वही छुरी एक व्यक्ति को मारने के लिए यूज करेंगे। तो दोनों में क्या अंतर है? गलती छुरी में है? नहीं, छुरी में तो नहीं है गलती, यूज करने में गलती जो एप्लीकेशन कर रहा है उसमें है, यूज करने वाले एप्लीकेशन कर रहा है। अभी आप समझ में आ गए? एप्लीकेशन का मतलब होता है एप्लीकेशन करने वाले का इरादा, इंटेंशन। राइट, समझ में आ गया? कर्म इंटेंशन से बनता है, एक्शन से नहीं बनता है। हाँ वो समझ में है स्वामी जी मुझे, क्योंकि भाव इसीलिए बोला ना मैंने, भाव सत्ता तो मेरे हाथ में है, बट हाँ, ये हम तो लोग भाव सत्ता में उदय कर्म में तो कुदरती रचना ही होगी, चाहे मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक और चाहे संसार के लिए लायक सहायक, उसका रिजल्ट कुदरती रचना ही है दोनों में। मगर दोनों का एंगल अलग अलग है। एक में मेरे को माता पिता मिलेगा जिसमें मेरे को संसार की सब सुविधा मिलेगी और मैं संसार में ही आगे बढ़ता रहूंगा राग द्वेष करके। दूसरे में भी मेरे को माता पिता मिलेगा, संसार की सभी सुविधा मिलेगी, मगर मेरे को मोह नहीं है, इसीलिए मैं मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ूंगा। संयोग इक्वल होगा, मगर मेरे को बचपन से ही ऐसे माता पिता मिला क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों मांगा। तो माँ बाप भी ऐसे कहेंगे बचपन से कि मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे, मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे। और जब मैं संसार के लिए लायक सहायक मांगूंगा तो माता पिता यही कहेंगे पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। नहीं समझ में आया? समझा क्लियरली समझा। तो माता पिता तो मिला कि नहीं मिला? बराबर है आपकी बात, बराबर मिला ना, मगर डायरेक्शन अलग हो गई ना। इसी इंटेंशन कहते हैं, आपके भाव में इंटेंशन होगा तो रूपक में आएगा। हाँ वो समझा मैं। माँ बाप दोनों को मिलेगा, मगर उनको ऐसा माप मिलेगा मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ने का साथ सपोर्ट करेंगे, और दूसरे को ऐसा मिलेगा संसार में आगे बढ़ने का सपोर्ट करेंगे। तो दोनों का कर्मफल तो है, मगर कर्मफल की डायरेक्शन अलग अलग है। राइट, बराबर है। नहीं फर्क होगा, रिजल्ट तो कुदरती रचना ही दोनों का है। हाँ दोनों का ही है। वही वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो गया था कि पाप और पुण्य मोक्ष लक्ष्य या संसार लक्ष्य नहीं हो सकते, भाव हो सकते हैं हमारे। और वही तो मैंने कहा ना, जैसा भाव वैसा भाव। बराबर, भाव से ही भाव होता है। मतलब भाव का मतलब होता है आपके कर्मफल, और कर्मफल में फिर डायरेक्शन आएगी सेमी कॉलम में। कर्मफल में डायरेक्शन क्या आएगी? या तो आप संसार आगे बढ़ाने के लिए संजोग मिलेंगे, या तो संसार समाप्त करने के संजोग मिलेंगे। मगर संजोग तो कुदरती रचना ही कहेंगे और संजोग को तो रिजल्ट ही कहेंगे, मगर डायरेक्शन अलग रहेगी। वेरी ट्रू, बराबर है, बराबर। जैसे राम का भी जन्म जीवन मृत्यु हुआ,
तुम्हारा भी जन्म जीवन मृत्यु होगा, मगर राम मोक्ष में गए, तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अज्ञान है। वो मोक्ष में गए क्योंकि उनके पास अज्ञान नहीं था, मगर कर्मफल तो दोनों को है। बराबर है। मगर दोनों की दृष्टि क्या है, अलग अलग है। राइट। एक की दृष्टि में अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है, दूसरी दृष्टि में अज्ञान है तो कर्म बनेंगे, तो जन्म मन भी होगा। बराबर। मगर दोनों को कर्मफल तो एक ही है। उन्होंने कर्म किया था राम ने तो उसका फल मिला, आपने किया था तो आपका फल मिला, मगर आपका फल के अंदर फिर और नया बीज डालेंगे क्योंकि अज्ञान है। उनके अंदर अज्ञान नहीं है तो नया बीज नहीं डालेंगे, पुराना तो भुगतान करना ही पड़ेगा। राइट राइट। तो रिजल्ट में दोनों को इक्वल लगेगा, मगर कॉज में डिफरेंस आ जाएगा। बराबर, परफेक्ट। क्योंकि कॉज के अंदर ही तो पुरुषार्थ है, रिजल्ट में तो पुरुषार्थ है नहीं। एग्जाम में ही जाना है तो जाना ही पड़ेगा, भले ज्ञानी है तो भी। बराबर। कृष्ण भगवान ज्ञानी है तो भी दुर्योधन नहीं मानेंगे, क्या करेंगे? कर्मफल को कौन चेंज कर सकेंगे? बराबर है, बराबर है। तो कर्मफल तो सभी के लिए कुदरती रचना है, मगर कर्मफल के पीछे जो दृष्टि है वो सबकी एक नहीं होती है, अलग अलग होती है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बराबर। समझ में आया ना? समझो स्वामी जी। दूसरा मेरा ये था कि ये जो राग एंड द्वेष है, तो हमारी जब दृष्टि निर्दोष हो जाती है तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है ना, विज्ञान का अप्लाई करते हैं तो। दृष्टि में राग द्वेष निकल जाएगा, उदय में राग द्वेष रहेगा। हाँ, वो तो डिस्चार्ज में रह सकता है। डिस्चार्ज में तो रहेगा ना। बराबर बराबर। तो फिर उसमें क्या करेंगे? सही बात है, जैसे चार्ज किया वैसा। राम का जब अंतिम समय आएगा तो उनकी संपत्ति उनको बच्चे को देकर ही जाएंगे, मगर वो राग द्वेष नहीं कहेंगे, वो कुदरती रचना कहेंगे। बराबर। हम लेके जाएंगे तो राग द्वेष कहेंगे, क्योंकि हमारे को तो मालिकीपन है, उनको मालिकीपन नहीं है। बराबर, कर्तापन और मालिकीपन। तो दृष्टि के ऊपर आधार है, कर्म क्रिया के ऊपर आधारित नहीं है। तुम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं। अज्ञानी खाना खाते तो कर्म बनेंगे, ज्ञानी खाता है कर्म तो खाना खाएंगे तो निर्जरा होगी, क्योंकि दोनों में दृष्टि में फर्क है। क्रिया तो कर्म ही रहेंगी। बराबर है, बराबर। क्रिया में कोई फर्क नहीं होता है ज्ञानी अज्ञानी में, दृष्टि में ही फर्क होता है। वेरी ट्रू। और हमारा पूरा साइंस आर्ट ऑफ विजन है, आर्ट ऑफ एक्शन नहीं है। बराबर। इसीलिए हमारे यहाँ एक्शन की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब एक्शन कुदरती रचना ही है, मन वचन काया की जन्म से मौत तक की सभी अवस्था कुदरती रचना है, तो फिर उसको डिस्कशन करने में क्या फायदा? बराबर है। मगर ये कुदरती रचना के ये मन वचन काया की अवस्था जो हो है, उसको कुदरती रचना देखना, वो बताना हमारा पुरुषार्थ है। मन वचन काया क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, करना चाहिए ना करना चाहिए, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जो भी होता है उसको कुदरती रचना देखो, यही हमारा सब्जेक्ट है। बराबर है, बराबर है। स्वामी जी, दूसरा ऐसा था कि उकलते संजोगों में बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो भाव आते हैं, कुछ खटपट हो जाती है, पर बाद में भाव आते हैं कि इसका भलाई होना चाहिए, सबका भलाई होना चाहिए। इसको भी स्वामी जी हमें कुदरती रचना ही देखना है। और क्या? बराबर ना? जो रिलेटिव सत्य के जो भी भाव है वो कुदरती रचना ही है, कुदरती रचना ही आत्मा के लिए थोड़ी भाव है। मगर हाँ, शुभ भाव कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? शुभ भाव करेंगे। शुभ भाव। बराबर। शुद्ध भाव का मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ और सब में शुद्धात्मा देखूं, वो शुद्ध भाव है। और शुद्ध भाव के नीचे फिर शुभ भाव आएंगे। राइट। का अच्छा करो, किसी का भला करो, किसी को पुण्य लगे ऐसा करो, किसी को हेल्प हो ऐसा करो, वो शुभ भाव है। और अशुभ भाव का मतलब किसी का बुरा करो, इसको दुख पहुंचाओ, इसको पनिशमेंट करो, ये बुरा भाव है। बुरा भाव है। हाँ। बराबर। तो शुभ अशुभ भाव का पाप पुण्य का फल है। हाँ। और शुद्ध भाव का मतलब मोक्ष की बात। राइट। अभी आई गॉट अ क्लैरिटी कि शुद्ध भाव रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो मिल ही जाएगा आपको। यस, यू आर राइट नाउ। जो हम लोग बोलते हैं मोक्ष लक्ष्मी पुण्य का, तो ऑटोमेटिकली आएगा, शुभ अशुभ नहीं। हाँ, शुद्ध भाव का रिजल्ट ही मोक्ष लक्ष्मी सहाय ये मिलेगा हमें। बराबर। शुद्ध भाव का मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है, मेरी और दुनिया की कोई भी व्यक्ति, तो वो शुद्ध भाव हो गए। तो हमारा पुरुषार्थ शुद्ध भाव में, मेरे को अच्छा करना चाहिए, सामने वाले को अच्छा बोलना चाहिए, ये शुभ भाव हो गए।
राइट राइट राइट। हमको शुभ नहीं करना है, शुद्ध शुद्ध यानी कुदरती रचना। हमें हमारा सिद्धांत यूज करने के है, जो होता है उसको कुदरती रचना करके छोड़ देने का है। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब लास्ट क्वेश्चन है स्वामी जी, मिलन भाई प्लीज अनम्यूट। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न है छोटे छोटे, अगर अनुमति देते हैं तो। बोलिए बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए। स्वामी जी, जैसे चेतन है वो अनुभव गम्य है और जड़ है वो दृष्टि गम्य है। तो अभी मुझे कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे मैं ये मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो वो मोबाइल में चेतन है कि नहीं, वो कैसे मालूम पड़े? क्या लगता है मोबाइल में चेतन हो सकता है? वो स्वामी जी, ऐसे दादा वाणी में तो ऐसा पढ़ा था कि जो चीज लागणी दर्शाती है, जैसे हम मूंग को पानी में डाले तो दूसरे दिन वो फूल जाते हैं, स्प्राउट होते हैं, तो वो उसमें चेतन है। तो कुछ चीज ऐसी होती है जिसको आपने तो मोबाइल की बात किया ना। हाँ, तो उसी पे आ रहा हूँ। तो स्वामी जी, तो कुछ चीज ऐसी होती है कि जो हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसकी कुछ फीलिंग्स या जो लागणी दर्शाता है वो हमको पकड़ में आती है, लेकिन ये चीज में तो कोई आइडिया ही नहीं आता, कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये इसमें क्या हो सकता है कि नहीं। आपके एक सत्संग में ऐसा सुना था कि जिसमें स्पेस हो उसमें चेतन होता है, लेकिन फिर भी स्वामी जी और मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। नहीं, इसीलिए कहे ना कि जड़ चीजों में फीलिंग नहीं होती है। चेतन जुड़ा है तभी फीलिंग है। जी जी, लेकिन स्वामी जी चेतन मोबाइल में तो चेतन है नहीं, तो फिर फीलिंग कैसे होगी? हाँ, तो लेकिन वो उसमें भी ये स्पेस में कुछ जो कुछ हो सकता है वायु का, या मेरी वो समझ के बाहर, इसलिए। ऐसा नहीं, आपने वो जो बात मैंने कही थी कि जहाँ स्पेस है वहाँ सोल है, वो आप समझे नहीं। मेरा कहने का बराबर नहीं, स्पेस है वहाँ एकेंद्रीय जीव भी है, मतलब सोल है। हाँ, बराबर। घन है, जड़ है, तो वहाँ सोल नहीं है। जी जी। अगर स्पेस है वहाँ मतलब अवकाश है, तो जो स्पेस है उसमें वायु का यानी हवा के जीव भी है। अगर पानी है तो पानी के भी जीव है। जी जी, समझ में आया? जी 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 स्वामी जी। क्या जैसे हम डायमंड होता है तो डायमंड का हम 2 पीस कर सकते हैं, मतलब स्पेस है। हाँ। तो स्पेस में जीव भी है। जिसका 2 भाग नहीं कर सकते वो स्पेस नहीं है, तो टोटल जड़ है, तो फिर उसमें जीव नहीं है। अभी समझ में आया? हाँ, तो उस हिसाब से मान लो जो चेतन स्वामी जी अनुभव गम्य है, वहां पर ये मार खा जाते हैं कि अनुभव गम्य है तो वो तो खुद का होगा तो ही मालूम पड़ेगा, बाकी जो जड़ तो दिखने में आता है उसके अंदर कैसे कंफर्म कैसे करें ऐसा? वही बात है, हम अभी जड़ को ही नहीं समझ पाए कंप्लीटली। हाँ, हम जड़ को ही चेतन मानते हैं। जी जी। विचार आया तो बोला चेतन को आया, कान से सुना तो बोला चेतन ने सुना, मुंह से बोला तो चेतन ने बोला, क्रिया किया तो बोला चेतन ने किया। ये सब क्रिया चेतन करती है कि जड़ करती है? जड़ करती है, चेतन तो कोई क्रिया। फिर फीलिंग क्यों? हाँ, चेतन की हाजिरी में फीलिंग आती है। हाजिरी है और अज्ञानता है तो फीलिंग है, हाजिरी अज्ञानता नहीं है तो फीलिंग नहीं है। बराबर। अज्ञानता नहीं है तो विज्ञान है। जी जी। चेतन है और विज्ञान है तो फीलिंग नहीं है। चेतन है, अज्ञान है तो फीलिंग है। फीलिंग है तो रागद्वेष है, रागद्वेष है तो कर्म है। बराबर। मगर चेतन भी है और विज्ञान है तो रागद्वेष नहीं है तो कर्म नहीं है, तो जन्म मरण नहीं है। जी, जैसे स्वामी जी ये लोहे का रोड होता है वो भी इसमें जंग लगती है, तो वो भी जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो भी उसमें चेतन की प्रेजेंस या अपने जो पानी में जो जीव होते हैं उसकी वजह से ही होता है ना स्वामी जी? इसीलिए कहता हूँ ना, उसको कहता है सामीप्य भाव, यानी केमिकलाइज असर होती है। समझ में आया? जी जी स्वामी जी।
केमिकलाइज असर होती है, वो तो होगी ना। जड़, लोहा और हवा के आधार से उसमें क्या होता है, झंक लगता है। जी जी। वो केमिकलाइज असर होती है। वो बोर्ड को नहीं कर सकते हैं झंक, लोखंड को ही कर सकते हैं। हाँ हाँ पीतल को नहीं कर सकते हैं। बराबर। ऐसा है, तो एक केमिकलाइज इफेक्ट है। और स्वामी जी दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे लास्ट बर्थ होता है उसमें एक तो स्व संवेदन होता है, उसका भी एक जे अपने गुजराती में बोलते हैं हूँपणाનું एक अस्तित्व અને ડિસ્ચાર્જ વાળે પાર્ટ का भी एक हूँपणाનું अस्तित्व, तो એ રીતે બંને हूँपणाનું બે ફીલિંગ થાય। एक हूँ रिलेटिव सत्य है, दूसरा हूँ रियल सत्य है। रिलेटिव है वो खत्म हो रहा है, और सनातन सत्य तो रहेगा, शरीर रहे या ना रहे। हाँ हाँ, तो मतलब लास्ट बर्थ में बन्ने जोड़े फील थाई, बन्ने अस्तित्व वाले। लास्ट बर्थ में दोनों होता है, मगर एक खत्म हो रहा है, नया नहीं हो रहा है। हाँ बराबर। और जब अज्ञान होता है तो रिलेटिव सत्य भी हो रहा है और नया भी बन रहा है। हाँ, चार्जिंग चालू होता रहेगा। और जब लास्ट बर्थ होता है तो रिलेटिव सत्य निकलेगा, फिर नया बनेगा नहीं, तो रियल सत्य है वो तो है। हाँ, लेकिन अभी जो ऐसे अंदर से हुंकार की जो मैं जो हूँ ऐसा जो भान होता है वो मतलब वो लास्ट बर्थ में ऐसे देखा जाए तो डबल होना चाहिए ना, स्व संवेदन का अलग और डिस्चार्ज भाग जो उकल रहा है उसका भी अलग। तो दोनों अलग ही है ना। हाँ हाँ, तो फीलिंग भी अलग से आएगी, ऐसा अलग ही आएगी ना। बराबर। व्यवहार में भी बिलीफ के मुताबिक लिंग अलग अलग ही होती है। ये तो व्यवहार निश्चय दोनों अलग हो गए, फंडामेंटल। व्यवहार के अंदर भी फीलिंग अलग आएगी, भी माँ के साथ फीलिंग अलग रहेगी, पत्नी के साथ अलग रहेगी, बहन के साथ अलग रहेगी, बच्चे के साथ अलग रहेगी। यस करो। यस यस स्वामी जी। तो रिलेटिव में ही अलग अलग रहेगी, तो रियल रिलेटिव में तो अलग रहेगी ना। बराबर। हाँ, अभी तो क्या है स्वामी जी, जैसे वो हम जुदा रह के जब देखते हैं तभी 1 बाय 1 अलग जो है वो हमको आपके विज्ञान के बाद मालूम पड़ा कि ये दो चीज अलग है, लेकिन अभी स्व संवेदन नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ कि स्व संवेदन के बाद की कंडीशन तो और ही कुछ होगी। हाँ, अभी स्व संवेदन है नहीं, मगर स्व संवेदन की और हम ये विज्ञान की दृष्टि से पुरुषार्थ करके जा सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो है स्वामी जी, वो तो रास्ता मिला, फिर क्या है। बराबर। ये रास्ते पर चलना तो हमको ही पड़ेगा ना, वो तो कंपलसरी है स्वामी जी। तो रास्ता मिला, वो एक प्लस पॉइंट हुआ। अभी रास्ते पर चलना वो हमारा इंडिविजुअल पुरुषार्थ हुआ। जी जी जी। दिखाना वो ज्ञानी का काम है, चलना वो हमारा काम है। जी बराबर। हाँ हाँ समझ में आ गया। हाँ हाँ आ गया। ठीक, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी प्रार्थना बुलाते हैं। यस, प्रार्थना कर लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुआ है और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे।
और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे दृष्टि प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।